अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल फ़ख्रे शाह आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। ये मंजर एक छोटे से गांव में खड़ी अजीम और शाह हवेली का है, जो कि पूरे गांव में शाह हवेली के नाम से मशहूर थी। ये हवेली इस गांव के सरपंच शिराज शाह की थी, जो कि अपने रोब और दबदबे की वजह से जाने जाते थे। उनके तीन बेटे थे, शाहजन शाह, शाहजल शाह और शहराम शाह। शहराम शाह भाइयों में सबसे बड़े थे। उनका एक ही बेटा था, जरगाम शाह, जिसकी पैदाइश के वक्त उसकी वालदा नूरुल निसा इंतकाल कर गई थीं, और यही गम लिए उसके वालिद भी उसे 5 साल की उम्र में छोड़ गए थे। इनके बाद शाहजल शाह थे, जिनका एक बेटा और बेटी थे, बेटा हाद शाह और बेटी इंशरा शाह। उनके बाद शाहजन शाह थे, जिनका सिर्फ एक बेटा था, नाइल शाह। इनके अलावा शिराज शाह की एक बेटी भी थी, महार नूर। सालों पहले उन्होंने अपने पापा की मर्जी के खिलाफ घर से भागकर निकाह किया था, जिसकी वजह से शिराज शाह ने इन पर शाह हवेली के दरवाजे बंद कर दिए थे। एक अरसे तक उनकी मुलाकात ना हो सकी, और फिर एक दिन पता चला कि महार नूर और उनके शौहर की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये खबर शिराज शाह के दिल पर पिघले शीशे की तरह गिरी। वो दिल मुस्कर रह गए। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी महानूर की आखिरी निशानी हाले नूर को अपने पास रख लिया, जो कि इस वक्त सिर्फ 4 साल की थी, लेकिन उसका वजूद हर किसी को नागवार गुजरता था, सवाए शिराज शाह के। एक वही उसके अपने थे। सूरज की रोशनी ने रात की स्याही को चीरना शुरू किया तो जमीन पर हलचल सी शुरू हो गई। अगल सभा रिज्क की तलाश में लोगों ने घरों से निकलना शुरू किया। परिंदों ने भी घोंसलों को छोड़कर उड़ान भरी, और यूं ही शाह हवेली के मकीन भी जाग उठे। सुबह सुबह सारे घर में हलचल सी मची हुई थी। हर किसी को अपने काम पर जाना था। मुलाजमों की एक फौज नाश्ते की तैयारी में मसरूफ थी, लेकिन इनमें सबसे तेजी से हाले नूर हाथ चला रही थी। और कितनी देर लगेगी हाले? शाहजम शाह की बेगम नाजिया शाह ने पूछा। बस छोटी मुमानी हो गया, हाले ने कहा। वो इस वक्त स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस थी। गांव में शिराज शाह ने स्कूल और कॉलेज बनवाए थे। कितनी बार कहा है तुमसे कि जल्दी उठ जाया करो, काम ज्यादा होता, पर नहीं, तुम तो अपने नाम की एक ही हो, मजाल है जो किसी बात का असर हो। नाजिया बेगम ने गुस्से से कहा। ये उनका मामूल था। हर सुबह का आगाज वो हाले को बेइज्जत करके करती थी, जबकि हाले बस जब्त कर जाती थी। अब देख क्या रही हो, जल्दी नाश्ता लगवाओ, आई बड़ी महारानी हूँ। वो गुस्से से बोलती बाहर चल दी। हाले भी सर झटक कर तेज तेज हाथ चलाने लगी। घर में इतने मुलाजिम होने के बावजूद ज्यादातर काम वही करती थी, ताकि वो यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम आगा जान, हाले ने मुस्कुराकर शिराज शाह को सलाम किया, जो कि सरबराही कुर्सी पर बैठे थे। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा, आओ बैठो, नाश्ता करो, वरना देर हो जाएगी, शिराज शाह ने मुस्कुराकर कहा। हाले, मेरी बुक्स नहीं मिल रही। हाले के बैठने से पहले इंशरा ने पुकारा। मैंने वहीं रखी थी तुम्हारे टेबल पर, हाले ने कहा। तुम्हें मैं क्या अंधी लगती हूँ? अगर होती तो मुझे नजर आ जाती। जाओ ढूंढ कर लाओ जहाँ रखी हैं। इंशरा उसे झिड़क कर बोली। कुर्सी खींच कर बैठ गई, जबकि हाले अपनी खींची गई कुर्सी वापस धकेलती ऊपर चलती। शिराज शाह ने अफसोस से उसे देखा। वो यहाँ आकर बेबस हो जाते थे। छोटे शाह कहाँ हैं? शिराज शाह की बेगम कौसर जहां ने पूछा। अपने कमरे में है, मैंने पैगाम भेजा है, आता ही होगा, शाहजल शाह की बेगम नसरीन बेगम ने कहा। तभी सीढ़ियों से कदमों की आवाज सुनाई दी। सबने मुड़कर देखा, जहां 19 साला जरगाम चला आ रहा था। दराज कद, मजबूत जिसामत, सुर्ख और सफेद रंगत, नीली चमकदार आंखें, काले घने बाल। वो बेशक काफी हैंडसम था। इंशरा ने पुरशौक नजरों से उसे देखा। वो था ही ऐसा कि नजर ठहर जाती थी। अस्सलाम वालेकुम। जरगाम सलाम करता कुर्सी खींच कर बैठा। वालेकुम सलाम बेटा, क्या लोगे, ब्रेड या पराठा? नसरीन बेगम ने फौरन पूछा। अंदाज ऐसा ही था, मक्खन लगाने वाला। नहीं, बस चाय लूंगा, मुझे देर हो रही है। जरगाम एक नज़र घड़ी को देखकर बोला। तभी हाले नीचे आई। बेटा, इतनी देर कहाँ लगा दी, नाश्ता ठंडा हो रहा है, शिराज शाह ने कहा। वो आगाजान बुक्स ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रही थी, हाले ने कहकर इंशरा के पास टेबल पर बुक्स रखी। क्यों, कहाँ थी बुक्स? शिराज शाह ने पूछा। बेड के नीचे, हाले बोलती उनके कप में चाय डालने लगी। हाथ में एक तेज नजर इंशरा पर डाली, जो कि खाना भुलाए कनखियों से जरगाम को देख रही थी। उसने अफसोस से
सर झटका। वो जानता था कि वो ये सब जानबूझकर करती है। ओके आगा जान, मैं चलता हूँ, जरगाम बोलता उठ गया। इंशरा की नजरें मुसलसल उसी पर थीं और हाथ की इंशरा पर। ठीक है बेटा, जाओ, अल्लाह हाफिज, शिराज शाह ने कहा। अल्लाह हाफिज, चलो हाले नूर, जरगाम ने हाले से कहा, जिसने अभी बमुश्किल 2 निवाले लिए थे। फिर उसकी आवाज पर एकदम उठी, अल्लाह हाफिज आगा जान। हाले बोलती बाहर निकल गई। तभी दरवाजे से 18 साला नाइल दाखिल हुआ। हाले को आता देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाले ने एक नज़र उसे देखा। रफ सा हुलिया, बिखरे बाल, शर्ट के खुले बटन, वो हुलिये से ही अपने आवारा होने का सबूत दे रहा था। हाले खामोशी से उसके पास से गुजरने वाली थी जब नाइल ने एकदम उसका बाजू थामा। हाले की सांस मानो सीने में अटक गई। उसने सहमी नजरों से उसे देखा। छोड़े, वो अपना बाजू छुड़ाते बोली, बंदा सलामी कर जाता है, ऐसी भी क्या बेरुखी। नाइल ने कहा, मुझे देर हो रही है। हाले बोली, कोई बात नहीं, होने तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ी डांट पड़ जाएगी तो वो तो घर में भी अक्सर पड़ती रहती है, जस्ट चिल। नाइल बोला, प्लीज छोड़े, मुझे जाना है। हाले बोली। उसका लहजा रुंध गया था। हाले नूर। इससे पहले नाइल कुछ कहता, जरगाम की गरजदार आवाज पर झटके से उससे दूर हुआ। वो भी मौका पाते ही तेजी से बाहर निकली। वो भी सर झटकना अंदर चल दिया। हाले ने बाहर आकर उसे देखा, जो कि अपनी गाड़ी में मुंतजिर सा बैठा था। वो खुद को संभालती आगे बढ़ी। आगे बैठो। वो जो पिछली सीट का दरवाजा खोल रही थी, उसकी आवाज पर अंदर तक कांप गई। फिर बगैर कुछ कहे फ्रंट सीट पर बैठ गई। जरगाम ने गाड़ी गांव के कच्चे रास्तों से गुजारते हुए स्कूल के सामने रोकी। हाथ तुम्हें पिक कर लेगा, जरगाम उसे देखे बगैर बोला। जी अल्लाह हाफिज, हाले बोलते उतर गई। उसके उतरते ही जरगाम गाड़ी जन से भगा गया, जबकि वो चुपचाप अंदर बढ़ गई। नसरीन, ए नसरीन, कहाँ मर गई तुम सब? कौसर जहां काफी देर से आवाजें दे रही थी। जी अम्मा जान। नसरीन बेगम और नाजिया बेगम भागती हुई वहां पहुंची। कब से आवाजें दे रही हूँ, कहाँ मर गई थी दोनों? कौसर जहां ने गुस्से से कहा। वो अम्मा जान कमरे में थे तो पता नहीं चला। नाजिया बेगम ने कहा, कमरे में थी, कब्र में तो नहीं थी, जो आवाज नहीं आ रही थी। मेरी तस्बीह कहाँ है, मुझे मिल नहीं रही। कौसर जहां ने पूछा। अम्मा, हमें नहीं पता, आपकी चीजें तो हाले ही रखती है, नसरीन बेगम ने कहा। एक तो ये कलमुही कोई काम ढंग से नहीं कर सकती, पता नहीं कब जान छूटेगी इस मुसीबत से। कौसर जहां नहुसत से बोली। शाजिया, ओ शाजिया, नसरीन बेगम ने मुलाजमा को पुकारा। जी बीबी जी। जाओ जाकर अम्मा की तस्वीर ढूंढो, पता नहीं कहाँ रख गई है वो मनहूस, नसरीन बेगम ने कहा। जी अच्छा, मुलाजमा बोलती चली गई। कौसर जहां वहीं सोफे पर बैठी थी। जब थोड़ी देर बाद मुलाजमा वापस आई। क्या हुआ, मिली नहीं? नाजिया बेगम ने पूछा। बेगम साहिबा, ये तस्बीह के दाने मिले हैं ड्रेसिंग के दराज से, मुलाजमा ने कहा। जरूर इस मनहूस से टूटी होगी, इसलिए छुपा कर गई है, आज आने दो इसे। कौसर जहां गुस्से से बोली, जिस पर ऊपरी मंजर पर रेलिंग के साथ खड़ा नाइल मुस्कुरा दिया। और करो मुझे इग्नोर हाले नूर, नाइल हाथ में मौजूद चेन घुमाते हुए बोला। मैं तुम्हें अंदर क्लासरूम में ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ बैठी हो। हाले की दोस्त रिमशा उसके बराबर बैठते बोली। क्यों, कोई काम था? हाले गीली सांस अंदर खींचते बोली। इधर देखो मेरी तरफ, तुम रो रही हो? उफ, फिर कुछ कहा है किसी ने तुमसे? रिमशा गुस्से से बोली। वो हाले के हालात से वाकिफ थी। नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस यूं ही, हाले खुद को संभालती बोली। रिमशा ने एक नजर उसे देखा। सफेद रंगत, गुलाबी होंठ, घनी झालर जैसी मुड़ी हुई पलकें, सीधी सुतवा नाक, घने स्याह चमकदार बाल और शहद रंग आंखें। वो बेशक शहजादियों जैसा हुस्न रखती थी, पर किस्मत हुस्न से थोड़ी ना मिलती है। अब तुम मुझसे भी छुपाओगी सच? बताओ, आज किस लिए रो रही हो? रिमशा ने कहा, जिस पर उसने उसे सुबह वाला वाकया सुनाया। उफ, ये मुसीबत, तुम अपने आगा जान से बात क्यों नहीं करती? देखना कैसे तीर की तरह सीधा करेंगे तुम्हारे इस कजन को, रिमशा ने कहा। नहीं, मैं आगा जान से बात नहीं कर सकती, वो गुस्सा करेंगे। और हाले रुकी। और फिर तुम्हारी मुमानियाँ तुम पर गुस्सा करेंगी। रिमशा ने उसका जुमला मुकम्मल किया, जिस पर हाले ने महज सर हिलाया। सब ठीक हो जाएगा यार, तुम देखना, तुम्हारी जिंदगी में भी कोई शहजादा आएगा, जैसे हर कहानी में आता है, फिर देखना तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। रिमशा उसके गिर्द बाजू हाइड करते लाड से बोली, जिस पर हाले जरा सा मुस्कुरा दी। रिमशा बस उसे यही ख्वाब दिखाती रहती थी, और वो भी सिर्फ यही एक ख्वाब देखती थी, पर हकीकत और ख्वाब में बहुत फर्क होता है। हेलो जी भाई, हाथ कॉल रिसीव करते बोला। हाथ हाले नूर को पिक कर लो, जरगाम मसरूफ सा बोला। पर भाई मैं तो शहर जा रहा हूँ, हाथ ड्राइव करते हुए बोला। अच्छा ठीक है, जरगाम ने कहकर कॉल काट दी। फोन हाथ में पकड़े वो सोच में पड़ गया था कि क्या करे। फिर एक ख्याल के तहत उसने एक नंबर मिलाया। हेलो नाइल, कॉल रिसीव करते बोला। कहाँ हो तुम? जरगाम ने पूछा। बिस्तर पर हूँ, नाइल आंखें मलते बोला। ये कोई वक्त है सोने का? जरगाम ने गुस्से से कहा। आपने फोन क्यों किया? नाइल बोला। कुछ नहीं, सो जाओ तुम, जरगाम ने कहकर गुस्से से कॉल काट दी। फिर चाबियां उठाते उठ गया। हाले, तुम्हें लेने कौन आने वाला है? रिमशा ने हाले से पूछा।
शाहजी ने कहा था कि हाथ आएगा लेने। हाले बोली। शाहजी मतलब जरगाम भाई? रिमशा ने पूछा। हाँ। हाले यकलफ्जी बोलकर बाहर देखने लगी। तभी एक गाड़ी रुकी। अच्छा मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। हाले बोलती तेजी से बाहर निकल गई, लेकिन गाड़ी में हाथ की जगह जरगाम को बैठा देख ठटकी। जल्दी अंदर बैठो, मैं इतना फारिग नहीं हूँ। उसे हिलते ना पाकर जरगाम ने गुस्से से कहा, जिस पर वो हड़बड़ाकर अंदर बैठी। जरगाम ने उसे देखे बगैर गाड़ी स्टार्ट की। हाले सर झुकाए बैठी थी, जबकि जरगाम ने उसे देखना तक गवारा नहीं किया था। गाड़ी शाह हवेली के बाहर रुकी। चलो जाओ। जरगाम के बोलने पर वो तेजी से बाहर निकलती अंदर बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम। उसने हॉल में बैठी कौसर जहां को सलाम किया। बाकी दोनों खवातीन भी इधर ही मौजूद थीं। इधर आओ। कौसर जहां ने उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। हाले को कहीं से खतरे के सिग्नल मिल रहा था। जी नानू। हाले उसके सामने पहुंच गई थी। हाले मुंह पर हाथ रखे हैरत से इन्हें देख रही थी। उसके गाल पर उंगलियों के निशान बन गए थे। उसकी शहद रंग आंखें पानी से भर गई थी। नानो, कल मुही हाथ टूटे हैं तेरे, एक काम ढंग से नहीं कर सकती। तू बैठे बिठाए तेरे जैसा अजाब हमारे सर पर आ गया। तेरी माँ तुझे लेकर क्यों नहीं मरी? कौसर जहां उसे बालों से पकड़कर बोली, जबकि हाले को तो अभी तक अपना कसूर ही नहीं पता चल रहा था। नानो, मैंने क्या किया? हाले रोते हुए बमुश्किल बोली। क्या किया है तूने? तुझ जैसा गंदा खून हमारे सरों पर मुसल्लत हो गया है, यही क्या कम है? कौसर जहां गुस्से से बोली। नानो प्लीज छोड़े, दर्द हो रहा है। हाले भीगे लहजे में बोली। दादी जान, इनके कुछ और कहने से पहले बाहर से आता जरगाम बोला। कौसर जहां ने एकदम हाले को छोड़ा। तभी शिराज शाह अंदर दाखिल हुए, लेकिन शोर सुनकर पीछे ही खड़े हो गए, जबकि हाले एकदम उठी। छोटे शाह आप कब आए? कौसर जहां ने प्यार से पूछा। क्या है? इसे क्यों मार रही थी आप इसे? जरगाम इनका सवाल नजरअंदाज करता सख्त लहजे में बोला। अरे ये तो है ही मनहूस, हाथ टूटे हैं इसके। कौसर जहां रोती हुई हाले को देख नहुसत से बोली। क्या किया है तुमने? जरगाम हाले से मुखातिब हुआ, जिसने रोते हुए नफी में सर हिलाया। वो उसे खुद नहीं पता था। उसके भीगे चेहरे को देख उसने गुस्से से लब भींचे। जाओ अपने कमरे में, जरगाम ने गुस्से से कहा, जिस पर वो तकरीबन भागकर ऊपर गई। और दादी जान? जरगाम उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। हाले नूर भी इंसान है और इंसानों से गलतियां हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ इस तरह का सलूक करें, और अगर आप उसकी कोई गलती माफ नहीं कर सकती तो बेहतर है उसे कोई काम ना कहा करें। घर में मुलाजमों की फौज है, किसी और को कह दिया करें, लेकिन आइंदा उसके साथ इस तरह का सलूक मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जरगाम सख्त लहजे में बोलता ऊपर चला गया। किचन के दरवाजे में खड़ी इंशरा ने गुस्से से पैर पटका। जरगाम का यूं हाले की हमायत करना उसे जहर लग रहा था, और यही हाल बाकी सबका भी था, सवाए शिराज शाह के। इन्हें जैसे हाले की मुश्किलों का हल मिल गया था। जरगाम अपने कमरे में सिंगल सोफे पर बैठा, जब दरवाजा नॉक हुआ। आ जाओ साहब, आपको खाने पर बुला रहे हैं, मुलाजिम ने कहा। मुझे भूख नहीं, जरगाम ने कहा, जिस पर वो बाहर निकल गया। वो आंखें मूंदे बैठा था जब दरवाजा दोबारा नॉक हुआ। कहा मुझे भूख नहीं। आगा जान आप? जरगाम बोलता बोलता रुका। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जरगाम, आगा जान ने संजीदगी से कहा। आगा जान बैठे, जरगाम ने कहा, जिस पर वो बेड पर बैठे। अगर कोई काम था तो मुझे बुला लेते, आपने खुद क्यों जहमत की? बेटा मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, बल्कि गुजारिश करनी है, शिराज शाह थके हुए लहजे में बोले, जिस पर जरगाम सोफे से उठते उनके कदमों में आ बैठा। आगा जान कैसी बात कर रही हैं आप? हुक्म करें। जरगाम उनके हाथ थाम कर बोला। बेटा मेरे दिल पर एक बोझ है जो कि दिन ब दिन मुझे मौत की तरफ धकेलता जा रहा है। मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, पता नहीं कब ये दुनिया छोड़ दूँ। अल्लाह ना करे आगा जान, कैसी बात कर रहे हैं? अल्लाह आपका साया हमें हमारे सरों पर हमेशा कायम रखे। जरगाम उनके हाथ पर बोसा देते बोला। बेटा मुझसे एक गुनाह सरजद हुआ है। मैंने महानूर पर दरवाजे बंद किए थे। वो कई बार आई थी मेरे पास, लेकिन मैंने उसकी ना सुनी। वो अपने दिल की बातें दिल ही में लिए इस दुनिया से चली गई। मैं उसे माफ़ी तक ना मांग सका, और ना ही मैं हाले के लिए कुछ कर सका। तुमने देखा किस तरह इस घर के लोग उसके साथ जानवरों की तरह सलूक करते हैं। उसकी बड़ी वजह मैं हूँ। मैंने इस घर में महानूर की हैसियत ख़त्म कर दी थी, इसलिए हाले की भी हैसियत ख़त्म हो गई। सबने उसे बस एक बेकार चीज़ समझ रखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले उसके लिए कुछ कर जाऊँ। शिराज शाह ने नम लहजे में कहा। आगा जान मैं समझा नहीं। जरगाम ने कहा। बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम हाले से निकाह कर लो, शिराज शाह ने कहा, जिस पर जरगाम ने चौंक कर उन्हें देखा। क्या? उसे हैरत से कहा। बेटा वो अकेली इस दुनिया का सामना नहीं कर सकती, उसे किसी सहारे की ज़रूरत है। मैं आज हूँ कल नहीं हूँगा, मेरी वजह से अभी वो सांस ले रही है। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये लोग तो उसे नोच डालेंगे। देखो जरगाम, हाले बहुत अच्छी लड़की है, बहुत नेक और फर्मा बरदार बच्ची है। मेरी ये बात मान लो बेटा, ताकि मैं कल हशर में अपनी महानूर से नजरें मिलाने के काबिल हो जाऊं। शिराज शाह आंखों में आंसू लिए बोले। जरगाम ने लब भींचे इन्हें देखा, फिर कुछ पल खामोश रहने के बाद उनके हाथ पर बोसा दिया।
आपकी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है आगा जान, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा, आखिर आप ही तो मेरे लिए बाबा और मामा दोनों हैं। जरगाम ने मुस्कुराकर कहा तो आगा जान ने उसके माथे पर बोसा दिया। शुक्रिया बेटा, तुमने मुझे इस काबिल कर दिया कि मैं सुकून से मर जाऊं। शिराज शाह बोले। आगा जान बस भी करें, क्यों इतने इमोशनल हो रहे हैं? जरगाम उन्हें घूर कर बोला, जिस पर वो हंसती है। चलो आजो खाना खाते हैं। शिराज शाह बोलते उठ गए। जी चले, जरगाम ने कहा, जिस पर वो दोनों नीचे चल दिए। खाने की मेज पर सब मौजूद थे, सब खामोशी से खाना खाने में मसरूफ थे। जरगाम कनखियों से हाले को देख रहा था, जिसकी आंखें सूजी हुई थीं, शायद वो दोपहर से रोती रही थी। जरगाम ने गुस्से से सर झटका, इस लड़की को रोने के अलावा कुछ नहीं आता था। मैंने एक फैसला किया है। आगा जान की आवाज़ पर सब इस जानिब मुतवज्जो हुए, सवाए जरगाम के। वो बस खामोशी से खाना खा रहा था। कैसा फैसला आगा जान? शाजल शाह ने पूछा। इस जुमे को हाले का निकाह होगा, आगा जान ने कहा, जिस पर हाले का निवाला मुंह में ही अटक गया। वो हैरत से शिराज शाह की तरफ देख रही थी, जो कि पुरसकून से बैठे थे। बाकी किसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। इनकी बला से ये मुसीबत कल की जाती आज जाए, लेकिन किससे आगा जान? हाद ने पूछा। इस सब में सिर्फ एक वही परेशान हुआ था। है मेरी नज़र में एक रिश्ता, मैं बात पक्की कर चुका हूँ, आगा जान बोले। हाले ने चेहरा झुका लिया। लेकिन आगा जान, आप ऐसे कैसे हाले से पूछे बगैर किसी भी अरे गैरे से उसकी बात पक्की कर सकते हैं? अरे कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं, इनका रहन सहन कैसा, और सबसे बड़ी बात लड़का कैसा है? हाथ ने पूछा, जिस पर नसरीन बेगम ने घूर कर उसे देखा। भाई उसके घर वालों का तो नहीं पता, लेकिन लड़का बहुत देखा भाला है। बस मैं हाँ कर चुका हूँ, आगा जान बोले। लेकिन वो है कौन? हाथ ने पूछा। जब घर में रिश्ता मौजूद हो तो बाहर क्यों जाना? मैंने घर में ही बात पक्की कर दी है, आगा जान ने कहा, जिस पर हाले की नज़र बेसाख्ता नाइल पर उठी, जिसके अपने चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। हाले का दिल जोर से धड़का। क्या बस यही इसका मुकद्दर था? आगा जान बता भी दे, क्यों सस्पेंस फैलाया है? हाथ तप कर बोला। भाई मैं जरगाम की बात कर रहा हूँ, इस जुमे को हाले और जरगाम का निकाह होगा, आगा जान ने कहा, जिस पर बाकी सब की हलकों में निवाले अटक गए। सब खाना छोड़कर आगा जान को देखने लगे। ये कैसे हो सकता है बाबा जान? जरगाम कैसे? शाहजद ने हैरत से पूछा। क्यों नहीं हो सकता? बच्चे बड़े हो गए हैं, अब हमें सही वक्त पर अपने फर्ज से सुखदोष हो जाना चाहिए, आगा जान इत्मीनान से बोले। हाले बस शजर सी जरगाम को देख रही थी, जो कि सुकून से खाना खाने में मसरूफ था। लेकिन बाबा जान, हमने तो जरगाम और इंशरा का सोच रखा था, शाहजल शाह बेचैनी से बोले, जबकि इंशरा बस कहर आलूद नजरों से हाले को देख रही थी, जो कि किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए बैठी थी। शाह साहब, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं हो सकता। हम इस कलमोही को अपने छोटे शाह के पल्ले हरगिज नहीं बांधेंगे, कौसर जहां अटल लहजे में बोली। और वैसे भी आगा जान, हाले जरगाम से पूरे 4 साल छोटी है, इंशरा और जरगाम का जोड़ ज़्यादा मुनासिब है। नाजिया बेगम ने कहा, बस खामोश, अभी मैं जिंदा हूँ इस घर के फैसले करने के लिए, और मैं फैसला कर चुका हूँ, इस जुमे को जरगाम और हाले का निकाह होगा। और अगर किसी को कोई एतराज़ है तो वो बेशक शिरकत ना करे, शिराज शाह गरज कर बोले, जिस पर सब एक बार सहम गए। बाबा जान, एक बार जरगाम से तो पूछ लें, शाजम शाह ने कहा। इन्हें उम्मीद थी कि जरगाम इनकार कर देगा। हाँ बोलो जरगाम, तुम्हें कोई एतराज़ है? शिराज शाह ने पूछा, जिस पर सबकी नज़रें उस पर उठी। हाले ने भी उसकी जानिब देखा, उसे भी लग रहा था कि वो इनकार कर देगा। मुझे कोई एतराज़ नहीं, जरगाम हाथ साफ करते उठ गया। हाले ने फटी फटी नज़रों से उसे देखा, जबकि इंशरा ने जख्मी नज़रों से उसे देखा। तो फिर बस फैसला हो गया, परसों जुमे को नमाज के बाद इनका निकाह होगा, और अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, आगा जान ने जैसे फैसला सुनाया, जिस पर सब नाचार खामोश हो गए। सब खवातीन आग बरसाती नज़रों से हाले को देख रही थीं, जिसका खौफ से लो लो कांप रहा था। अब पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला था। आज जुम्मे का दिन था और हाले और जरगाम का निकाह भी था। घर में मौजूद हर जी नफ्स पुलस रहा था, लेकिन शिराज शाह किसी को खातिर में नहीं ला रहे थे। जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद में निकाह होना था, सारे इंतजामात हाथ देख रहा था। बाकी किसी ने कुछ करने की परवाह नहीं की। आ जाओ, हाले कमरे में बैठी अपने हाथों पर लगी मेहंदी देख रही थी। सुबह पार्लर वाली ने उसे मेहंदी लगाई थी, और अब भी 2 ब्यूटिशियंस उसका मेकअप करने के लिए खड़ी थीं। इन सबको जरगाम ने बुलाया था। बीबी जी, छोटे साहब ने ये आपके लिए भेजा है। मुलाजमा एक शॉपिंग बैग बेड पर रखकर चली गई। हाले गहरी सांस लेकर मेहंदी धोने उठ गई। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई तो उसके हाथों पर खूब रंग चढ़ा था, पर दिल पर अजीब वीरानी सी थी। ना जाने जरगाम का रवैया उसके साथ कैसा होगा। दफ्तन उसकी नज़र बेड पर पड़े शॉपिंग बैग पर पड़ी। उसने आगे बढ़कर बैग खोला तो उसे हैरत का झटका लगा। अंदर एक बहुत ही नफीस वाइट फ्रॉक थी, जिस पर बहुत ही खूबसूरत सा गाउन था, जिस पर सफ़ेद मोतियों का काम हुआ था। साथ
मैचिंग ज्वेलरी और मैचिंग हील भी थी। हाले बेयकीनी से ये सब देख रही थी। उसे अमूमन इंशरा की उतरन ही मिला करती थी पहनने को, या साल बाद ईद पर एक जोड़ा जो कि आका जान की तरफ से होता था। अब भी वो इस वजह से परेशान थी कि वो क्या पहनेगी, पर अब इस ड्रेस को देख वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। मैडम आप चेंज कर लें, फिर हम मेकअप स्टार्ट करेंगे, ब्यूटिशियन ने कहा, जिस पर वो ड्रेस उठाए वॉशरूम की तरफ चल दी। हाँ पता करो ये ज़रग़ाम अभी तक आया क्यों नहीं, देर हो रही है। आगा जान घड़ी देखते बोले। अरे आगा जान आ जाएंगे, इनकी शादी है, थोड़ा सजने संवरने तो दें, हाद ने कहा। ये सजना संवरना औरतों का काम है, उसे बोल जल्दी नीचे आए। आगा जान ने कहा। जी अच्छा, हाथ बोलते ऊपर चल दिया। उसने ज़रग़ाम के कमरे का दरवाज़ा नॉक किया, फिर इजाज़त मिलने पर अंदर दाखिल हुआ, जहां वो शीशे के सामने खड़ा बाल बना रहा था। उसने सफ़ेद शलवार कमीज पर गोल्ड और सफ़ेद बास्केट पहन रखी थी। बालों को जेल से सेट किए वो इस वक्त बेहद हैंडसम लग रहा था। भाई आगाजान बुला रहे हैं, हाद ने कहा। आ रहा हूँ, ज़रग़ाम खुद को शीशे में देखते बोला, फिर बाहर चल दिया। घर में कोई भी इस शादी से खुश नहीं था। हर एक बस गुस्से और बेबसी से एक दूसरे को देख रहा था। फिर आगाजान अपनी बात पर अड़े हुए थे। जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद में ज़रग़ाम और हाले का निकाह हुआ। इस निकाह में घर के किसी फर्द ने शिरकत नहीं की सवाए हाद के। वो इस सब से बहुत खुश था, जबकि बाकी सब खून के आंसू रो रहे थे। निकाह के बाद आगाजान और हाद घर की तरफ चल दिए, जबकि हाले गाड़ी में मुंतज़िर सी बैठी थी। जब ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर ज़रग़ाम अंदर बैठा, उसने उसे देखे बगैर गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ चल पड़ा। सारा रास्ता इनके दरमियान खामोशी रही। हाले तो बस ये सोच रही थी कि घर पहुंचकर उसके साथ क्या होगा। खौफ से उसका बुरा हाल हो रहा था। ज़रग़ाम ने गाड़ी शाह हवेली के बाहर रोकी। अभी वो उतरे ही थे कि ज़रग़ाम का फ़ोन बजा। तुम अंदर जाओ, मैं कॉल सुनकर आता हूँ, ज़रग़ाम फ़ोन देखता बोला, जिस पर वो अंदर चल दी। आ गई कलमोही मेरी बेटी का हक खाकर। अभी उसने हॉल में कदम रखा ही था जब नसरीन बेगम एकदम बोली, बेशरम कहीं की, तुझे ज़रा हया ना आई, नागिन ना हो तो हमारी बच्ची की खुशियां ही खा गई। नाजिया बेगम भी दो बदू बोली, जबकि हाले बस नम आंखों से इन्हें देख रही थी। बंद कर अपने ये मगरमच्छ के आंसू, दूर हो जा मेरी नज़रों के सामने से, वरना जान ले लूंगी मैं तेरी, कौसर जहां ने कहा, जिस पर वो आगे बढ़ने वाली थी, जब एकदम अपने हाथ पर किसी की गिरफ्त महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो ज़रग़ाम संजीदा तासरात लिए खड़ा था। क्या हो रहा है यहाँ, ज़रग़ाम हाले को अपने बराबर खड़ा करते बोला। उसने उसका हाथ मजबूती से थामे रखा था। छोटे शाह, इस मनहूस को हमारी आंखों के सामने से दूर करें, हमसे मज़ीद इसका वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा, कौसर जहां ने कहा। इसे तो अब आप सबको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा दादी जान, क्योंकि अब तो ये हमेशा आपकी नज़रों के सामने ही रहेगी, क्योंकि अब तो ये इस घर की बहू भी है। तो ये ख्याल तो अपने जहन से आप सब लोग निकाल दें कि हाले नूर यहाँ से कहीं जाएगी। और एक और बात, हाले नूर अब मेरी बीवी है, इसलिए इस घर में मौजूद हर फर्द ये बात जहन नशीन कर ले कि अब अगर इसके साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। ज़रग़ाम संजीदगी से कहता हाले को लिए ऊपर चल दिया, जबकि पीछे सब पुलिस कर रह गए। किचन के दरवाजे में खड़ी इंशरा ने आग बरसाती नजरों से इन दोनों को देखा। उसके सीने पर सांप लौट रहा था। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, ज़रग़ाम ने नरमी से कहा। वो दोनों इस वक्त हाले के कमरे में थे। हाले बस चेहरा झुकाए खड़ी थी। नीचे अभी जो कुछ हुआ इस पर वो अभी भी बेयकीन थी। ज़रग़ाम गौर से उसे देख रहा था। वो परेशान लगती थी। उसने थोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। हाले ने अपनी शहद रंग आंखों से उसकी नीली आंखों में झांका। वो नरमी से उसे देख रहा था। क्या बात है हाले नूर, क्या सोच रही हो, ज़रग़ाम ने नरमी से पूछा। कुछ नहीं शाहजी, हाले बोली। हाले नूर, एक बात ज़हन नशीन कर लो, दो चीज़ों से मुझे नफरत है, एक झूठ से और दूसरा बात छुपाने से। इसलिए ये दो गलतियां तो भूल कर भी मत करना, समझी। अब बताओ क्या सोच रही हो, ज़रग़ाम ने पहले सख्त और आखिर में नरम लहजे में पूछा। हाले बस लब भींचे उसे देख रही थी। हाले नूर, बोलो भी क्या बात है, ज़रग़ाम उसका चेहरा हाथों में भरकर बोला। लहजे में बला की नरमी थी। हाले को याद नहीं था कि कभी उसने ज़रग़ाम को इस तरह बात करते सुना हो। आप नाराज़ तो नहीं होंगे, उसके नरम लहजे से हिम्मत पाकर हाले ने पूछा। बिल्कुल नहीं, बोलो, ज़रग़ाम ने मुस्कुराकर कहा। ये शादी नहीं होनी चाहिए थी, हाले ने कहा। क्यों, ज़रग़ाम ने पूछा। लहजे में वही नरमी थी। कोई भी इस शादी से खुश नहीं है, सब कह रहे हैं मैंने इंशरा का हक खाया है, सब मुझे नफरत से देख रहे हैं, हाले ने कहा और उसका लहजा भीग गया था। सब, ज़रग़ाम ने पूछा। जी सब, हाले बोली। कौन सब, तुम्हें क्यों परवाह हो रही है किसी की, ये तो वो लोग हैं हाले जिन्हें तुम्हारे मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम हो कि इनकी बातों की वजह से रो रही हो। इधर देखो मेरी तरफ, अगर तुम्हें किसी के रवैये से फ़र्क पड़ना चाहिए तो वो सिर्फ मैं हूँ, समझी। बाकी किसी के लिए आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं, बंद करो ये रोना।
जरगाम उसके आंसू साफ करते बोला। हाले बस हैरत से उसे देख रही थी। ने कहा कि 2 बोल ने उसकी दुनिया बदल दी थी। उसे एक मुहाफिज दे दिया था जो कि उसे कुछ ही लम्हों में ढेर सारा मान दे गया था। हाले बेअख्तियार मुस्कुरा दी। ये देखो तुम्हारे लिए लाया हूँ, मेरी अम्मी की है। जरगाम जेब से एक डब्बी निकालते बोला जिसमें खूबसूरत सी अंगूठी थी। पर मैं ये कैसे? हाले बोलती बोलती उसकी घुरी देख रुकी। जरगाम ने उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई। अब तुम चेंज कर लो, थक गई होगी। जरगाम बोलते बाहर चल दिया, जबकि हाले बस हैरत की मूरत बने अपनी मखरूती उंगली में मौजूद अंगूठी को देख रही थी। उसे अपना आप बहुत कीमती लग रहा था। सुबह नाश्ते की टेबल पर सब बैठे थे। हर कोई गुस्से में था सवाए शिराज शाह और जरगाम के। वो दोनों ही मुतमईन लगते थे। जरगाम के बाईं तरफ इंशरा बैठी थी, जबकि दाएं तरफ की कुर्सी खाली थी। उस पर अमूमन हाथ बैठता था, पर आज उसने ये जगह हाले के लिए छोड़ दी थी, जो कि किचन में काम कर रही थी। मुलाजमा ने मेज पर नाश्ता रखा। हाले नूर कहाँ है? जरगाम ने पूछा, जिस पर इंशरा ने लब भींचे। जी किचन में। मुलाजमा बोली, बुलाओ उसे। जरगाम ने कहा, जिस पर वो सर हिलाती चली गई। वो नाश्ता बना रही हैं, नाजिया बेगम ने कहा, जिस पर जरगाम ने एक तेज निगाह उन पर डाली, जैसे कह रहा हो कि आपसे किसी ने पूछा? शाहजी आपने बुलाया? हाले बाहर आते बोली। उसे देख सब ने मुंह फेर लिया। बैठो। जरगाम ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। मैं वो हाले कुछ कहने वाली थी जब जरगाम ने उसे घूरा, जिस पर वो चुपचाप कुर्सी खींचकर आ बैठी। आगा जान ने मुस्कुराकर उन्हें देखा। इन्हें लग रहा था जैसे वो सुरखरू हो गए। सब खाना बुलाए इन्हें देखने में मसरूफ थे, जो कि इत्मीनान से नाश्ता कर रहे थे। जरगाम हाले को सर्व कर रहा था। उसका अंदाज किसी को भी हजम नहीं हो रहा था। हाले जाओ मेरा बैग लेकर आओ। इंशरा से जब मजीद बर्दाश्त ना हुआ तो बोली, जिस पर हाले एकदम उठी, पर जरगाम ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बिठाया। तुम्हारे हाथ पांव टूटे हैं, वो तुम्हारी मुलाजमा नहीं है, समझी? अपने काम खुद करो। जरगाम लहजे में बोला और इंशरा ने कहर आलूद नजर हाले पर डाली, फिर पैर पटकते उठ गई। नाश्ता करो, जरगाम ने नरमी से कहा, जिस पर हाले नाश्ता करने लगी। बाकी सब बस आंख बरसाती नजरों से उसे देख रहे थे, पर अब उसे फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसका मुहाफिज उसके साथ था। जरगाम ड्राइव करते हुए साथ बैठी हाले को देख रहा था, जो कि स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस थी। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। आज अरसे बाद उसे लग रहा था जैसे वो अकेली नहीं है। थोड़ी देर बाद जरगाम ने गाड़ी उसके स्कूल के बाहर रोकी। मैं लेने आऊँगा तुम्हें, जरगाम ने मुस्कुराकर कहा। जी ठीक है शाहजी, अल्लाह हाफिज़। हाले बोलती उतर गई। जरगाम ने तब तक उसे देखा जब तक वो अंदर नहीं चली गई। फिर गाड़ी जुन से भगा गया। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर नसीर, शुक्र है खुदा का कि तुम्हें भी 2 दिन बाद अपनी शक्ल दिखाने का ख्याल आ गया, वरना मुझे ना जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। पर तुम 2 दिन से आई क्यों नहीं? हाँ। हाले के क्लासरूम में दाखिल होते ही रिमशा बोलती चली गई। वालेकुम सलाम, कैसी हो? हाले ने मुस्कुराकर पूछा। मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम तो सलामत हो ना? रिमशा ने पूछा। हाँ क्यों? हाले ने दोबारा पूछा। क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी कोई हड्डी पसली तो नहीं तोड़ दी। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम आई क्यों नहीं? तुम भी ना क्या उठपटांग सोती रहती हो, और मैं वैसे भी नहीं आई। अच्छा जी, अब तुम मुझसे भी बातें छुपाओगी? रिमशा ने अफसोस से कहा। ऐसी बात नहीं यार। तो फिर असल वजह बताओ। मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरा निकाह था। अच्छा क्या? रिमशा एकदम चीखी। हाले ने बेअख्तियार कानों पर हाथ रखा। क्लास में मौजूद कई लड़कियों ने मुड़कर उन्हें देखा भी। तुम्हारा क्या था? रिमशा ने पूछा। मेरा निकाह था, हाले ने मुस्कुराकर जवाब दिया। निकाह किससे? रिमशा ने पूछा, जिस पर हाले ने निचला लब दांतों तले दबाया। बोलो भी। शाहजी से, हाले ने कहा, और जिस पर रिमशा की आंखें फटने की हद तक खुल गईं। शाहजी मतलब जरगाम भाई? उफ अल्लाह हाले, तुम्हारा निकाह जरगाम भाई से हो गया? लेकिन कैसे? क्यों? वो तो बहुत अच्छे हैं, कुछ उल्टा सीधा मत कहना। हाले उसकी बात काटते बोली। रिमशा ने चौंक कर उसे देखा। अरे वाह, खुदा मिलाए जोड़ी, एक अंधा और एक घोड़ी। मेरी बहन, वो कब से अच्छे हो गए? तुम भूल गई कितने बुरे हैं तुम्हारे घर वाले? रिमशा ने कहा। हाँ पर शाहजी तो ऐसे नहीं हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं, बल्कि बहुत से भी ज़्यादा अच्छे हैं। वाकई? रिमशा ने पूछा, जिस पर हाले ने सर हिलाया। ये तो अच्छी बात है, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। रिमशा ने दिल से उसे दुआ दी। आमीन, हाले ने मुस्कुराकर कहा। कहाँ थे तुम सारी रात? नाजिया बेगम ने गुस्से से नाइल से पूछा, जो कि सारी रात के बाद घर आया था। दोस्तों के साथ था। कौन से दोस्त? उफ मामा, क्या तफ्तीश शुरू कर दी है? अभी तो आया हूँ, हटे, मुझे सोने जाना है। देखो नाइल, मुझे तुम्हारी हरकतें बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। इससे पहले कि तुम्हारे बाबा या किसी और को पता चले, सुधर जाओ, नाजिया बेगम ने कहा, पर वो अनसुनी करते चल दिया। अस्सलाम वालेकुम। जरगाम शाम को घर आते लाउंज में बैठी कौसर जहां को सलाम किए बैठा। वालेकुम सलाम, कौसर जहां ने मरवतन जवाब दिया। उनके चेहरे पर वाज़ेह नाराज़गी थी, जिसे जरगाम ने बखूबी नोटिस किया। तभी उठकर उनके बराबर आ बैठा और उनके कंधों के गिर्द बाजू हाइड करके लाड से इन्हें देखने लगा। क्या है? हाँ, कौसर जहां ने पूछा। मेरी क्यूट सी दादी जान, क्यों नाराज़ हैं अपने छोटे शाह से?
जरगाम ने मुस्कुराकर पूछा, आप तो जैसे जानते ही नहीं ना, बहुत दुख पहुंचाया आपने हमें छोटे शाह। कौसर जहां ने कहा, दादी जान जो होना था हो गया, अब क्या सारी उम्र अपने छोटे शाह से इसी तरह नाराज रहेंगी? अच्छा इधर हमारी तरफ देखें, अब आपको कभी नाराज नहीं करेंगे, जरगाम ने कहा, जिस पर कौसर जहां कुछ नरम पड़ी। हम नहीं बोलते आपसे। अच्छा ये देखें, हम कान पकड़ते हैं, प्लीज अब तो नाराजगी खत्म कर दें, जरगाम बोला, जिस पर कौसर जहां ने मुस्कुराकर उसके सर पर चिप लगाई। चल हम भला आपसे नाराज रह सकते हैं? कौसर जहां ने मोहब्बत से उसका माथा चूमा। तभी हाले पानी का गिलास लिए वहां आई। शाहजी पानी। हाले ने गिलास जरगाम की तरफ बढ़ाया। थैंक यू हाले नूर। जरगाम ने मुस्कुराकर गिलास थामा, जबकि कौसर जहां ने गुस्से से मुंह मोड़ लिया। तुम्हारी डेट शीट आ गई? जरगाम ने गिलास वापस पकड़ाकर पूछा। जी अगले मंगल को पहला पेपर है। तो फिर अभी से तैयारी शुरू करो, टाइम कम है। जी हाले बोलती किचन की तरफ चल दी। जरगाम की नजरों ने दूर तक उसका पीछा किया। कौसर जहां को उसका अंदाज एक आंख ना भाया। अच्छा दादी जान मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं, जरगाम बोलते अपने कमरे की तरफ चल दिया। हाले कहाँ मर गई हो? इंशरा किचन में खड़ी सलाद बनाती हाले से बोली। हाँ बोलो, कोई काम था? हाले ने पूछा। मेरे कपड़े क्यों नहीं इस्त्री किए तुमने? और सारी अलमारी भी बिखरी हुई है, आखिर तुम सारा दिन करती क्या रहती हो? इंशरा ने गुस्से से पूछा। वो मेरे जहन से निकल गया, मैं अभी कर देती हूँ। बड़ी मेहरबानी होगी, इंशरा बोलते बाहर निकल गई। हाले भी तेजी से सलाद काटने लगी। हाले नूर। अभी वो किचन समेट रही थी जब जरगाम ने पुकारा। जी शाहजी। हाले ने उससे पूछा जो किचन के दरवाजे में खड़ा था। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, 10 मिनट में रेडी होकर आओ, जरगाम ने कहा। पर मैं वो हाले नूर। वो जो कुछ कहने वाली थी उसकी आवाज़ पर चुप होती उसके पास से गुजरकर ऊपर चल दी। वो भी मुस्कुराता गाड़ी की चाबी उंगली में घुमाता बाहर चल दिया। वो गाड़ी में मुंतजर सा बैठा था जब हाले साथ वाली सीट पर आकर बैठी। जरगाम ने एक नज़र उसे देखा। वो इस वक्त पर्पल कलर के आम से सूट में मलबूस थी जो कि इंशरा का था। साथ हमरंग हिजाब किए हुए वो आम से हुलिये में भी बेहद हसीन लग रही थी। जरगाम ने एक नज़र उसे देखकर गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी गांव के कच्चे रास्तों से होती हुई शहर में दाखिल हुई। हम कहाँ जा रहे हैं शाहजी? हाले ने पूछा। हम मॉल जा रहे, जरगाम ने उसे जवाब दिया। इस वक्त क्यों? सारा दिन मेरा वक्त नहीं लगता, पहले यूनी फिर आगा जान के साथ ज़मीनों पर, तो तुम्हें शॉपिंग नहीं करवा पा रहा था, इसलिए सोचा क्यों ना अभी ये काम कर लिया जाए, जरगाम ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, चलें घर चलते हैं। हाले ने कहा तो जरगाम ने उसे घूर कर देखा, फिर गहरी सांस खारिज करता उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। हाले देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत सादा मिजाज हो और थोड़े में ही खुश हो जाती हो, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुम अपनी जायज़ ज़रूरतों का तकाजा भी ना करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ हमेशा गलत होता रहा है। पहले मैं इस पर खामोश रहता था क्योंकि मेरे पास कोई अख्तियार नहीं था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारा रिश्ता बदल गया है। अब अगर कोई तुम्हें कुछ कहेगा तो उसको जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल इसी तरह अगर तुम्हें कोई ज़रूरत है तो तुम्हारा भी हक बनता है कि तुम मुझसे सवाल करो, ना कि फजूल में खुद पर जबर करो, समझी? जरगाम ने कहा। जी समझ गई, हाले ने कहा, जिस पर जरगाम मुस्कुरा दिया। ये मंजर एक 2 कमरों के फ्लैट का है जहां हाले लाउंज में बैठी अपने सामने मौजूद ढेर सारे शॉपिंग बैग्स को देख रही थी। इन्हें शॉपिंग करते काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए जरगाम उसे अपने फ्लैट में ले आया था जहां वो अक्सर शहर आकर रहता था। हाले हैरत से इस सारी शॉपिंग को देख रही थी। जिस चीज़ पर उसकी नज़र उठती जरगाम उसे ले देता। पहले तो वो झिझक रही थी, फिर जरगाम के काफ़ी ज़ोर देने पर वो थोड़ी बहुत शॉपिंग करने लगी, लेकिन थोड़ी देर तक वो बेधड़क होकर फरमाइश करने लगी, जिस पर जरगाम ने मुस्कुराते हुए उसे ढेर सारी शॉपिंग करवाई। फिर डिनर के बाद वो दोनों जरगाम के फ्लैट में आ गए और इस दौरान वो हवेली और उसके मकीनों के बारे में बिल्कुल भूल चुकी थी। चाय पियोगी? जरगाम ने मुस्कुराकर पूछा। वो अभी शावर करके आया था, ब्लैक पैंट पर ब्लैक गोल वाले शर्ट पहनी वो आम से हुलिये में भी काफ़ी हैंडसम लग रहा था। जी मैं बनाती हूँ, हाले ने कहा। तुम बैठो मैं बनाता हूँ, जरगाम बोलते ओपन किचन की तरफ चल दिया। रहने दे शाहजी, मैं बनाती हूँ, हाले भी किचन में आ गई। सारी उम्र आपने ही बनानी है मैडम, अभी हमें खिदमत का मौका दें, जरगाम चाय का पानी चढ़ाते मुस्कुराकर बोला, जिस पर हाले भी मुस्कुरा दी। जरगाम ने चाय बनाई, फिर फ्रिज से चॉकलेट केक के 2 पीस काट कर प्लेट में डाले, फिर सब कुछ ट्रे में रखे लाउंज में आ बैठे। लो बताओ कैसी बनी है? जरगाम ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे हाले ने मुस्कुराकर थामा। जरगाम ने रिमोट से टीवी ऑन किया। काफ़ी मज़े की है शाहजी, हाले चाय की सिप लेते बोली। जरगाम ने मुस्कुराकर सर को खम देकर तारीफ वसूल की। ये मेरी फेवरेट मूवी है, चलो साथ में देखते हैं, जरगाम मूवी लगाते बोला। हाले ने मुस्कुराकर उसे देखा जो कि चाय पीने के बाद चम्मच से केक खा रहा था। फिर उसने उसके कांधे से सर टिका दिया। जरगाम का मुंह में चम्मच डालता हाथ रुका। उसने हैरत से उसे देखा। उसके देखने पर हाले ने अपनी शहद रंग आंखें झिपकाईं। उसके अंदाज पर जरगाम ने मुस्कुराकर सर झटका।
फिर वो दोनों मुस्कुराकर टीवी देखने लगे। आ गई महारानी ऐश करके। सुबह हाले और जरगाम हवेली वापस आए तो जैसे सब इन्हीं के इंतजार में थे। नसरीन बेगम ने हाले को देखकर नफरत से कहा, जिसने डर के मारे साथ खड़े जरगाम का बाजू थाम लिया, जो कि स्पाट नजरों से सबको देख रहा था। कहाँ थे तुम दोनों? शाजिम शाह ने गुस्से से पूछा। आगा जान को बता दिया था कि कहाँ थे, जरगाम स्पाट लहजे में बोलता हाले का हाथ पकड़े डाइनिंग टेबल पर आ बैठा। हाले जो कि सहमी नजरों से सबको देख रही थी, जो कि उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। हाँ, मुझे बता दिया था जरगाम ने, इन्हें शहर में देर हो गई थी इसलिए रात वहीं रुक गए थे, आगा जान ने कहा। छोटे शाह, आप किस लिए गए थे शहर, वो भी इसके साथ? कौसर जहां ने पहले जरगाम और फिर हाले को देखकर कहा। हाले नूर को शॉपिंग करवाने गया था, फिर उसके पेपर शुरू हो जाएंगे तो वक्त नहीं मिलेगा। जरगाम हाले के सामने प्लेट रखते बोला, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी, हाले के पास तो सब कुछ है। नाजिया बेगम ने कहा, बिल्कुल जैसे बाकी खवातीन के पास सब कुछ है, पर मैंने सोचा कि वो कम है इसलिए हम मॉल गए थे, क्योंकि वो क्या है ना कि बीवियों को जितनी भी शॉपिंग करवाओ कम होती है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना चाचा जान? आपको तो तजर्बा होगा, आखिर हर 2 दिन बाद तो आप चची को शॉपिंग करवाने लेकर जाते हैं। बस इसीलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना आपके नक्शे कदम पर चला जाए। क्या किसी को कोई एतराज है? जरगाम ने अबरू झुकाकर पूछा, जिस पर हाथ और आगा जान ने सर झुकाकर हंसी रोकी, जबकि जहां बाकी सबने गुस्से से सर झटका, वहीं इंशरा गुस्से से प्लेट पीछे खिसकाती उठ गई। जरगाम ने हाले को देखकर दाएं आंख विंग की, जिस पर वो रोकने के बावजूद हंस पड़ी। बाकी सब ऐसा ऐसा उठ गए, पर वो दोनों मुस्कुराकर नाश्ता करते रहे। चाहे कोई कुछ भी कहे, इन्हें फर्क नहीं पड़ता था। हाय डियर कजन, हाले किचन में खड़ी रात का खाना बना रही थी जब पीछे से नाइल की आवाज सुनाई दी। हाले ने एक नजर मुड़कर उसे देखा और फिर दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई। ओहो, इतना नखरा, क्या बात है, ये इतनी अकड़ कहाँ से आ गई है? नाइल चलता हुआ उसके बराबर आ खड़ा हुआ, लेकिन हाले ने उस पर कोई खास तवज्जो ना दी, जिस पर नाइल ने गुस्से से लब भींचे। तुमसे बात कर रहा हूँ, नाइल गुस्से से बोला, जिस पर हाले खामोशी से उसके पास से गुजरकर बाहर जाने लगी। जब एकदम नाइल ने उसका दुपट्टा खींचा, हाले ने बर्क रफ्तारी से दुपट्टे को थामा, वरना वो उससे अलग होने वाला था। नाइल छोड़ें, हाले ने सहमी नजरों से उसे देखा। क्यों, क्या हुआ, निकल गई सारी अकड़? नाइल तो मुस्कुर से बोला, जिस पर हाले की आंखों में नमी चमकी। नाइल, मैं कह रही हूँ मेरा दुपट्टा छोड़ें, हाले ने नम लहजे में कहा। अगर ना छोड़ूं तो? नाइल ने खबासत से कहा। नाइल छोड़ दें, वरना? वरना? वरना क्या, क्या कर लोगी तुम? हाँ, नाइल ने पूछा। वरना मैं शाजी को बताऊंगी, हाले ने धमकी दी, जैसे वो सर सिरे से ही हवा में उड़ा गया। अच्छा ठीक है, बता देना, लेकिन अभी इधर तो आओ, नाइल उसे कलाई से खींचते बोला। वो जो पहले की सहमी हुई थी, इस अचानक अवतार पर तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी, लेकिन उसके करीब होते ही एक जोरदार थप्पड़ उसे रसीद कर गई। तुम्हारी ये मजाल, नाइल गाल पर हाथ रखते गुस्से से बोलता, उसे बाजू से दबोचता अपने रूबरू कर गया। हाले ने खौफ से उसे देखा। हाले बाहर से आती नसरीन बेगम की आवाज पर नाइल ने दरवाजे की तरफ देखा। मौके का फायदा उठाते हुए हाले ने तेजी से अपना बाजू उसकी गिरफ्त से निकाला। इस कोशिश में उसकी आस्तीन भी फट गई। वो बगैर पीछे देखे तेजी से बाहर भागी। नाइल भी होश में आता उसके पीछे लपका। हाले अपने कमरे में जाने के बजाय जरगाम के कमरे में दाखिल हो गई, जिसे देखकर नाइल भी पैर पटकते वापस चल दिया। क्या हुआ हाले नूर? वो जो बेड पर बैठा कोई असाइनमेंट बना रहा था, उसे यूं इतना परेशान देखकर खड़ा हुआ। हाले ने कुछ पल उसे देखा, फिर एकदम उसके सीने से जा लगी। जरगाम ने हैरत से उसे देखा, जो उसके सीने में मुंह छुपाए सिसक सिसक कर रो रही थी। हाले नूर, क्या हुआ, इधर देखो मेरी तरफ। जरगाम ने उसे कंधों से थामकर अपने सामने किया। हाले का चेहरा मुकम्मल तौर पर आंसुओं से तर था। तभी जरगाम की नजर उसकी फटी हुई आस्तीन पर पड़ी। एकदम उसकी आंखों में बेयकीनी उतरी, फिर अगले ही लम्हे ढेर सारा गुस्सा। किसने किया है ये? जरगाम ने उसके बाजू दबोचते हुए सख्त लहजे में पूछा। शाहजी वो, हाले मुझे बताओ, जरगाम एकदम गुस्से से बोला। वो नाइल ने, हाले ने कहा। जरगाम की आंखों में एकदम खून उतरा। उसने जबड़े भींचे सामने खड़ी हाले को देखा, जो कि अभी भी जारो की तार रो रही थी। रोना बंद करो हाले नूर, वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, जरगाम गुस्से से बोला, जिस पर हाले ने सहम कर उसे देखा। क्यों रो रही हो तुम? हाँ, तुम लड़कियों को सिर्फ रोना ही आता है? क्यों तुम लोगों ने अपने आंसुओं को इस कदर बेमोल बना दिया है? क्यों हमारे माशरे में औरत का रोना एक आम बात बन गई है? तुम लड़कियों ने क्यों खुद एक कहानी की मजलूम सी शहजादी समझ लिया है, जिसे बस एक शहजादा ही बचा सकता है? हाँ, क्या तुम लोग अपनी सारी जिंदगी एक शहजादे के इंतजार में गुजार देती हो? क्यों तुम लोग अपनी मुहाफिज खुद नहीं बनती हो? तुम्हें तो हर रूप में खुदा ने इज्जत बख्शी है। माँ के रूप में मोहतरम हो, बहन के रूप में फर्ज हो, बीवी के रूप में इज्जत हो, बेटी के रूप में रहमत हो। फिर क्यों तुमने खुद को गिरा लिया है? क्यों खुद को मर्दों से कमतर समझ लिया है? आखिर क्यों तुम्हें जीने के लिए किसी का सहारा चाहिए? हाँ, जरगाम उसे अपने रूबरू करते एक ही सांस में बोलता गया।
उसकी सफेद रंगत में सुर्खी घुल गई थी। तेज तेज बोलने से उसे सांस चढ़ गया था। हाले बस हैरत से उसे सुन रही थी। मैं क्या करूं शाहजी? हाले सर झुकाकर बोली। जरगाम ने गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया, फिर उसका चेहरा हाथों में भरकर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। हाले नूर मेरी जान, मेरी बात गौर से सुनो। मैं जानता हूँ कि निकाह के बाद मैं तुम्हारा मुहाफिज बन गया हूँ। तुम्हें हर दुख और तकलीफ से बचाना मेरी जिम्मेदारी है, और मैं इस जिम्मेदारी को आखिरी सांस तक निभाऊंगा। लेकिन हाले नूर, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ही अपनी मुहाफिज बनो। इतनी मजबूत बन जाओ कि बड़े से बड़ा पहाड़ भी तुम्हें तोड़ ना सके। तुम्हें कभी किसी के पीछे छुपना ना पड़े, कभी किसी के सामने सर ना झुकाना पड़े। मैं चाहता हूँ हाले नूर कि तुम ऐसी बन जाओ कि मुझे तुम पर फख्र हो। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाना चाहता, बल्कि सिर्फ़ इसलिए कि मैं हूँ ना, तुम पर कोई मुसीबत ना आए, तुम अपनी हिफ़ाज़त कर सको। हाले नूर, मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसी बन जाओ कि मैं मान से कहूँ, ये है मेरी हाले नूर जिस पर ज़रग़ाम शाह को फ़ख्र है। ये है वो लड़की जो कि ज़रग़ाम शाह का फ़ख्र है। ज़रग़ाम बहुत मान से बोला। हाले बगैर पलक झपकाए उसे सुन रही थी। मैं वाक़ई ऐसी बनना चाहती हूँ शाहजी, मुझे आपका फ़ख्र बनना है, हाले ने कहा, जिस पर ज़रग़ाम ने मुस्कुराकर उसे देखा। मैं बनाऊँगा तुम्हें ऐसा हाले नूर, तुम एक हीरा हो जिसे मैं तराशूँगा, फिर देखना कोई तुम्हारी चमक के सामने टिक नहीं पाएगा। ज़रग़ाम ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर हाले भी मुस्कुरा दी। ज़रग़ाम ने उसे साथ लगाया और उसके बालों में लब रखे। वो सोच रहा था कि अब आगे क्या करना चाहिए। आगा जान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, नाश्ते की मेज़ पर ज़रग़ाम ने कहा, जिस पर सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। हाँ, बोलें छोटे शाह। आगा जान ने कहा, आगा जान, मैं शहर जाना चाहता हूँ जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती। लेकिन किस लिए? शाज़म शाह ने पूछा। क्योंकि मुझे हर रोज़ जाने और वापस आने में दिक्कत होती है। वैसे भी यहाँ का सारा काम हाथ सँभाल लेगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे जाने से कोई मसला होगा। ज़रग़ाम ने कहा, ठीक है छोटे शाह, जैसा आप मुनासिब समझें। आगा जान ने कहा, तो भी ठीक है हाले नूर, तुम अपना और मेरा सामान पैक कर लो, हम सुबह निकलेंगे। ज़रग़ाम ने कहा, जबकि अब की बार सबके खाना खाते हाथ रुके। क्या हाले भी साथ जाएगी? नसरीन बेगम ने जलकर पूछा। हाँ बिल्कुल, अब चूंकि उसके भी पेपर खत्म हो गए हैं, तो मैं सोच रहा था कि इसका एडमिशन भी शहर के किसी कॉलेज में करवा दूंगा। ऐसे में मुझे भी आसानी रहेगी। ज़रग़ाम ने आम से अंदाज कर कहा। पर बस अब प्लीज़ और कुछ नहीं। किसी के बोलने से पहले ही ज़रग़ाम ने कहा, जिस पर सब नाचार खामोश हो गए। तुम लोग कौन हो? नाइल ने डेरे में दाखिल होते आदमियों से पूछा, जिन्होंने उसके पूछने पर एक दूसरे को देखा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, नाइल गुस्से से बोला। इन आदमियों ने कुछ पल उसे देखा, फिर एकदम उसकी तरफ बढ़े। ये ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। नाइल इन सब लोगों से, जो कि उसे बाजुओं से पकड़ चुके थे, फिर देखते ही देखते उन्होंने काफी अच्छी तरह उसकी धुलाई कर डाली। फिर एक तरफ खड़े हो गए, जबकि नाइल जमीन पर गिरा था। जब पास कदमों की आहट सुनाई दी, उसने नजर उठाकर देखा तो सामने ज़रग़ाम खड़ा था। कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसके पास जमीन पर बैठा। आइंदा मेरी बीवी की तरफ देखा तो जान से जाओगे। ज़रग़ाम आग से लहजे में बोलकर वापस चल दिया। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें ज़रग़ाम, इसका हिसाब सूद समेत लूंगा। नाइल उसे जाते देख बोला था। तीसरे फाइल के बाद ज़रग़ाम ने पास खड़ी हाले को देखा, जो कि कानों पर हाथ रखे खड़ी थी। वो दोनों इस वक्त ज़रग़ाम के खरीदे घर के बेसमेंट में थे। ज़रग़ाम ने अपनी यूनी के नज़दीक घर ले लिया था। हाले का एडमिशन भी करीबी कॉलेज में करवा दिया था। दिन में वो दोनों पढ़ते थे और रात में ज़रग़ाम हाले को मार्शल आर्ट सिखाता था। अब तुम्हारी बारी। ज़रग़ाम ने हाले के हाथ उसके कानों से हटाकर कहा, मुझसे नहीं होगा शाहजी, मुझे डर लगता है। हाले ने कहा, कुछ नहीं होगा, यकीन करो, ये काटती नहीं है। ज़रग़ाम ने मुस्कुराकर कहा, नहीं शाहजी, ये लड़कों वाली चीज़ है। हाले ने उसे कहा, इस पर कहाँ लिखा हुआ है कि ये लड़कों वाली चीज़ है? लड़की उठाएगी तो लड़कियों वाली हो जाएगी। लो पकड़ो। ज़रग़ाम ने कहकर गन उसे थमाई, फिर कंधों से थामकर उसका रुख सामने रखी बोतलों की तरफ किया। हाले ने गन पकड़ कर उस हाथ सीधा किया। ज़रग़ाम ने देखा उसका हाथ कांप रहा था। ज़रग़ाम ने नफ़ी में सर हिलाते हुए उसका गन पकड़ा हाथ थामा। आंखें खोलकर निशाना लो। ज़रग़ाम बोला, आंखें खोलकर ही तो ले रही हूँ, मेरा मतलब है गौर से देखकर निशाना लो। ज़रग़ाम बोला, शाहजी। मुझसे नहीं होगा। होगा हाले नूर, ज़रूर होगा, और अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम तब तक प्रैक्टिस करेंगे जब तुम सीख नहीं जाती। ज़रग़ाम ने उसे कहा, शाहजी मुझे गोली से डर लगता है, इसलिए तो मैंने तुम्हें बंदूक पकड़ाई है, गोली नहीं। लेकिन अगर गोली मुझे लग गई तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी शादी कर लूँगा। ज़रग़ाम बोला। हाले शौक से मुड़कर उसे देखा और उसके तासरात बिल्कुल नॉर्मल थे। आप दूसरी शादी करेंगे? हाले ने हैरत से पूछा। अगर तुमसे फ़ाइल निशाने पर लगा तो नहीं, अगर ना लगा तो हाँ, ज़रग़ाम ने कहा, जिस पर हाले ने एक गुस्सीली नज़र उस पर डाली, फिर सारा फ़ोकस सामने रखी बोतल पर किया था।
फाइल की आवाज आई, साथ ही बोतल किचन से टूटने की। हाले ने फातिहाना नजरों से जरगाम को देखा, जिसने दाद देती नजरों से उसे देखा। चलो फिर से, जरगाम ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर हाले भी मुस्कुरा दी। ये तो सच था कि अगर आप ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तुमसे बात करनी है, नाइल इंशरा के कमरे में दाखिल होते बोला। दफा हो जाओ यहाँ से, मेरा मूड पहले ही बहुत खराब है। अच्छा, और वो क्यों? तुमसे मतलब शक्ल गुम करो। इतना गुस्सा कहीं? तुम्हें इस बात का गुस्सा तो नहीं कि जरगाम हाले का हो गया? तुम चाहते हो या मैं तुम्हें खुद निकालूं? इंशरा गुस्से से बोली। मुझे निकालने का क्या फायदा? अगर निकालना ही है तो हाले को निकालो जरगाम की जिंदगी से। मतलब? इंशरा ने नासमझी से पूछा। भाई मतलब तो साफ है, अगर हाले जरगाम की जिंदगी में ना होगी तो फिर मुमकिन है कि जरगाम तुम्हारा हो जाए। अगर चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ। वो कैसे? इंशरा ने पूछा, जिस पर नाइल के होंठों पर शातराना मुस्कुराहट आ गई। बस जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही करना, नाइल बोला, जिस पर उसने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। बिल्कुल नहीं शाहजी, मैं इस पर कभी नहीं बैठूंगी। हाले ने साफ इनकार किया। हाले नूर, बहस नहीं करो, चलो शाबाश बैठो। जरगाम बोला, नहीं शाहजी, ये घोड़ा मुझे गिरा देगा। नहीं गिराएगा। और अगर गिरा दिया तो? और ना गिराया तो? नहीं शाहजी, गाड़ी चलानी सीख ली है, गन चलानी सीख ली, और भी जो कुछ आपने बोला मैंने सीखा, लेकिन इस घोड़े पर मैं कभी नहीं बैठूंगी। हाले ने साफ इनकार किया। वजह? जरगाम ने पूछा। बस मेरी मर्जी, हाले सीने पर बाजू लपेटती एक अदा से बोली, जिस पर जरगाम मुस्कुरा दिया। मिस हाले जरगाम शाह, अभी आपकी नहीं मेरी मर्जी चलेगी, समझी? इसलिए बगैर चूं चुरा किए बैठो। जरगाम ने कहा तो शाहजी। हाले मुंह बनाकर उसे देखा, पर जरगाम ने एक ना सुनी। मैं गिर जाऊंगी, हाले घोड़े पर बैठते बोली। कोई बात नहीं, इंसान गिरकर ही सीखता है, हर चोट हमें सबक देती है, चलो शाबाश। जरगाम ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर हाले ने कुछ हिम्मत बांधी। पहले तो घोड़े ने थोड़ा थोड़ा चलना शुरू किया, लेकिन बाद में उसकी रफ्तार तेज हो गई और वही बुरी किस्मत, हाले वाकई नीचे गिर गई। आउच! हाले टांग पकड़ते बोली। तुम ठीक हो? जरगाम ने उसके सर पर पहुंचकर पूछा। हाले ने टेढ़ी नजरों से उसे देखा, जैसे कहना चाह रही हो कि नजर नहीं आ रहा? ज्यादा तो नहीं लगी? बिल्कुल नहीं, हर चोट से इंसान सीखता है, हाले ने मुस्कुराकर कहा। वाकई? तो फिर बताओ, इस चोट से तुमने क्या सीखा? जरगाम ने मुस्कुराकर पूछा। यही कि आइंदा मर जाना, लेकिन शाची की कोई बात मत सुनना, वरना अगली दफा वाकई टांग तुड़वा लोगी, हाले उसे घूर कर बोली, जबकि उसकी बात पर जरगाम हंस पड़ा। चलो उठो, ज्यादा नहीं लगी, फिर से सोचिएगा भी मत कि मैं दोबारा इस बदतमीज घोड़े पर बैठूंगी। मैं तो चली, आप करें घुड़सवारी। बड़े आए अर्तुगरुल गाजी। हाले बोलती वहां से चल दी, जबकि पीछे काफी देर तक वो हंसता रहा। नाइल, क्या ये सही है? इंशरा ने फोन हाथ में पकड़कर पूछा। हाँ बिल्कुल सही है, वो कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज है, नाइल ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर इंशरा ने कुछ पल सोचा, फिर एक नंबर मिलाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आगा जान। फोन में जरगाम की आवाज गूंजी। हेलो शाहजी, वो आगा जान, इंशरा परेशानी से बोली। नाइल ने मुस्कुराकर उसकी एक्टिंग देखी, जबकि दूसरी तरफ जरगाम एकदम खड़ा हुआ। उसके अंदाज पर हाले भी चौंकी। क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? और आगा जान कहाँ है? जरगाम ने फिक्रमंदी से पूछा, जबकि आगा जान के जिक्र पर हाले ने भी परेशानी से उसे देखा। शाहजी, वो आगा जान की तबीयत बहुत खराब है, आप और हाले प्लीज जल्दी आ जाएं, इंशरा ने कहकर बगैर उसकी सुने कॉल काट दी। फिर एक नजर पास खड़े नाइल को देखा, जो कि दाद देती नजरों से उसे देख रहा था। फिर गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। शाहजी, प्लीज गाड़ी की स्पीड कम करें, मुझे डर लग रहा है, हाले ने ड्राइविंग सीट पर बैठे जरगाम से कहा, जो कि फुल स्पीड पर गाड़ी भगा रहा था। नहीं हाले नूर, मुझे जल्द अज जल्द आगा जान के पास पहुंचना है, जब तक इन्हें देख ना लूं मुझे चैन नहीं आएगा, जरगाम बोला, जिस पर हाले नाचार खामोश हो गई। तभी एक गाड़ी बिल्कुल उनके बराबर आई, जिसमें 3 अफराद सवार थे। वो गाड़ी बिल्कुल उनकी गाड़ी के बराबर चल रही थी। हाले को कुछ अचंभा सा हुआ। तभी साथ वाली गाड़ी की पिछली सीट से किसी ने शीशा नीचे किया और हाले की आंखें फटने की हद तक खुल गई, जहां वो शख्स उनकी गाड़ी पर गन तान रहा था। शाहजी, हाले एकदम चीखी। तभी उस शख्स ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। ये बाद दिगरे 3 फायर जरगाम को लगे, जबकि एक गोली हाले का बाजू चीर गई। हाले नूर, नीचे झुको, जरगाम बोला। उसके जिस्म से खून रिस रहा था। एकदम उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। गाड़ी उससे ना संभली और सामने वाली गाड़ी से टकरा गई। आखिरी मंजर जो जस जरगाम ने बेहोश होने से पहले देखा था, वो साथ वाली सीट पर बेहोश पड़ी हाले थी। उसके माथे से खून बह रहा था, बाजू भी लहूलुहान था, इर्द गिर्द शोर बढ़ता जा रहा था। ऐसा ऐसा जरगाम होशो हवास से बेगाना हो गया। ये मंजर शाह हवेली की दूसरी मंजिल पर मौजूद वसीओ और इस कमरे का है। ये कमरा बाकी तमाम कमरों की निस्बत बड़ा और शानदार था। कमरे के बीचों बीच पड़े बेड पर जरगाम चित लेटा था। चेहरा काफी कमजोर लग रहा था। उसकी सफेद रंगत पीली पड़ चुकी थी और कसरती जिस्म भी काफी कमजोर हो चुका था।
चेहरे पर शेव काफी बढ़ चुकी थी। दफ्तन उसकी आंखों में जुम्बिश हुई। आहिस्ता आहिस्ता उसने आंखें वाह की और आसपास नजरें दौड़ाईं। धीरे धीरे उसके हवास बहाल हुए। वो कई तरह की मशीनों में जकड़ा हुआ था। उसने उठने की कोशिश की पर जिस्म में जैसे सकत ना थी। उसने सर वापस तकिए पर रख दिया। उसने एक नज़र एतराफ में दौड़ाई। ये उसका कमरा था। वो इस वक्त शाह हवेली में था, पर उसे अपना कमरा काफी बदला हुआ लग रहा था। तभी दरवाजा खुला। जरगाम ने एक नज़र दरवाजे को देखा, जहां कोई उधेड़ उम्र खातून चली आ रही थी। उसके हाथ में पानी से भरा जग था। जरगाम ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। अंदर दाखिल होते हुए उस खातून ने नजर उठाकर उसे देखा तो जैसे उसका सांस सीने में अटक गया। उसके चेहरे पर वाज़े बेयकीनी थी। साईं, आप? हैरानगी के आलम में उसके हाथ से पानी का जग छूटकर फर्श पर गिरता चिकनाचूर हो गया। आप कौन? जरगाम की बात पूरी होने से पहले ही वो तेजी से बाहर निकल गई। जरगाम ने हैरत से उसकी कार्रवाई देखी, फिर उठना चाहा पर उसकी टांगें हरकत नहीं कर रही थीं। थक कर उसने सर तकिए से टिका दिया। बेगम सरकार, बेगम सरकार, खानी बेगम, क्या हो गया है, क्यों चिल्ला रही हैं? एक 22 साला लड़की ने इन्हें रोक कर पूछा। वो रिमशा बीबी, बेगम सरकार कहाँ हैं? खानम बी ने खुले हुए सांस के साथ पूछा। वो तो जनान खाने में है, अभी आई हैं। हुआ क्या है, आप क्यों पूछ रही हैं? रिमशा ने पूछा, पर वो बगैर कोई जवाब दिए जनान खाने की तरफ बढ़ गई। बेगम सरकार, मेरा शौहर बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा मेरी बेटी को आगे पढ़ने की। मैंने बहुत कोशिश की पर वो मानता ही नहीं है। जनान खाने में बैठी एक खातून ने अपने सामने कुर्सी पर बैठी 23 साला लड़की से कहा, जो कि अपनी शहद रंग आंखें उस औरत पर मरकूज किए गौर से उसे सुन रही थी। क्या तुम्हारा शौहर नहीं जानता कि गांव के सरपंच मीर हाथ शाह ने ये असूल कायम किया है कि गांव की हर लड़की पर तालीम हासिल करना लाजिम है? उस परी पेकर ने अपनी मखरूती उंगली से आंखों में आते बाल पीछे करते हुए पूछा। उसकी मखरूती उंगली में मौजूद अंगूठी उसके सफेद हाथ पर जच रही थी। जी बेगम सरकार, पर वो बेगम सरकार, हमारी बात सुने। उस खातून के बोलने से पहले खानम भी अंदर आते बोले, जिस पर उस लड़की ने अपनी रोशन पेशानी पर बल डाले उन्हें देखा। खानम भी, ये क्या तरीका है? क्या हमने आपको मना नहीं किया कि जब हम जनान खाने में हों तो किसी भी बात के लिए मुदाखलत ना करें? उसने सख्त लहजे में पूछा। गुस्ताखी माफ बेगम सरकार, पर वो शाह साईं, क्या हुआ उन्हें? उसने बेचैनी से उठते हुए पूछा। वो बेगम सरकार, शाह साईं को होश आ गया है, खानम बी ने कहा, जिस पर उसके चेहरे पर वाज़े हैरत उभरी। वो बगैर किसी की तरफ देखे तेजी से बाहर निकली। उसने तकरीबन भागकर सीढ़ियां चढ़ी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने दूसरी मंजिल पर पहुंचकर पहले कमरे का दरवाजा खोला। जरगाम ने गर्दन मोड़कर दरवाजे की सिमत देखा, जहां सफेद रंग का सूट पहने दाएं तरफ स्याह शॉल डाले शहद रंग आंखों वाली लड़की खड़ी थी। उसका सांस फूला हुआ था। सफेद दुपट्टे से उसके स्याह बाल नजर आ रहे थे। उसके चेहरे पर वाज़े बेयकीनी थी। अभी वो कदम आगे बढ़ाती कि जमीन पर टूटा हुआ कांच देखकर रुकी। वो एहतियात से चलती उसके पास बेड पर आ बैठी। आप उठ गए? उसने जरगाम का हाथ थामते हुए पूछा। लहजे में खुशी झलक रही थी, जबकि जरगाम ने पहले उसे देखा, फिर अपने हाथ को जो उसने थाम रखा था, फिर एकदम अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया, जबकि उसके अमल पर मुकाबिल की आंखों में हैरत उभरी। कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? जरगाम ने सख्त लहजे में कहा। आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं वो खामोश, तुम जो कोई भी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? और मैं यहाँ कैसे आया? हम तो गांव जा रहे थे जब। जरगाम बोलता बोलता रुका। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, उस लड़की ने धीरे से कहा, जिस पर जरगाम के सामने हाले का चेहरा लहराया। एकदम उसका दिल कांपा। हाले नूर, मेरी हाले नूर कहाँ है? वो भी गाड़ी में थी, उसे चोट लगी थी। कहाँ है वो? उसे कुछ हुआ तो नहीं? तुमसे पूछ रहा हूँ, कहाँ है मेरी हाले नूर? जरगाम एकदम बेचैनी से पूछा, जिस पर वो सर झुकाए धीरे से मुस्कुरा दी। नहीं शाहजी, आपकी हाले नूर को कुछ नहीं हुआ। उसने नरमी से जरगाम के गाल पर हाथ रखा, जबकि उसकी बात पर जरगाम ने चौंक कर उसे देखा। ये लहजा, ये अंदाज, ये आंखें, सब कुछ कितना अपना सा था। हाले नूर, जरगाम बेयकीनी से बोला, जिस पर हाले ने हाँ में सर हिलाया। मैं आप एक्सीडेंट के बाद कोमे में चले गए थे शाहजी। आप पिछले 7 साल से कोमे में थे, हाले ने धीरे से कहा। जरगाम के चेहरे पर वाज़े बेयकीनी थी। मैं 7 साल से कोमे में था, पर कैसे? जरगाम ने उसके हाथ थामते हुए फिक्रमंदी से पूछा। इससे पहले कि हाले कुछ कहती, दरवाज़ा नॉक हुआ। हाले ने नरमी से जरगाम के हाथों से अपने हाथ निकाले, फिर उठ खड़ी हुई। आ जाएं, हाले ने कहा। बेगम सरकार, आपको हाथ साईं बुला रहे हैं, मुलाजमा ने इतला दी। ठीक है, ये कांच उठाओ। हाले बोलती आगे बढ़ने लगी, जब जरगाम ने एकदम उसका हाथ पकड़ा, जिस पर हाले ने सवालिया नजरों से उसे देखा।
वो कहीं से भी वो मासूम सी हाले नहीं लग रही थी, बल्कि इस वक्त तो वो जरगाम को अजनबी ही लग रही थी। कहाँ जा रही हो? जरगाम ने पूछा। कुछ काम है शाहजी, आप आराम करें, हाले बोलती दुपट्टा ठीक करती बाहर चल दी। जरगाम को उसके अंदाज में अजीब रूखापन सा महसूस हुआ। दिल में एक टीस सी उठी। क्या हाले के लिए वो बेमैनी हो गया था? उसने जख्मी नजरों से बंद दरवाजे को देखा जहां से अभी वो गई थी, फिर सख्ती से आंखें मीच ली। ना जाने इन 7 सालों में क्या क्या हुआ होगा जिससे जरगाम बेखबर था। सुबह से होती बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया था। हर चीज धुलकर निखर गई थी, पर जरगाम के अंदर अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। आज उसे होश में आए पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे। वो लॉन में व्हील चेयर पर बैठा था। वो चल नहीं पा रहा था, लेकिन डॉक्टर्स का कहना था उसका चल पाना मुमकिन है। हर रोज फिजिशियन उसे देखने आते थे। शाह हवेली इन 7 सालों में बिल्कुल बदल चुकी थी। ना ये घर पहले जैसा रहा, ना उसके मकीन। सब कुछ बदल चुका था। आगा जान और कौसर जहां दोनों का इंतकाल हो चुका था। ये खबर जरगाम पर पहाड़ बनकर गिरी थी। शाजम शाह और नाजिया बेगम बैरून मुल्क चले गए थे और शाजल शाह अपना ज्यादातर वक्त घर से बाहर गुजारते थे। इंशरा और हाद दोनों की शादी हो चुकी थी। हाले ने हाद की शादी अपने दोस्त रिमशा से साल पहले करवाई थी। घर का सारा इंतजाम रिमशा ही संभालती थी। इन 2 हफ्तों में जरगाम के अंदर एक खालीपन सा उतर गया था। हाले उसे नजरअंदाज कर रही थी। रोज शाम में वो बस थोड़ी देर के लिए उसके पास आती थी। हाल चाल के अलावा चंद दूसरी बातें करके चली जाती थी। सुबह भी नाश्ता करके निकल जाती तो शाम में वापस आती। फिर रात के खाने के बाद दोबारा ना जाने कहाँ चली जाती। इन दिनों हाद अक्सर उसके पास आ जाता था। कई कई देर बातें करता रहता था, पर उसे हाले की जरूरत थी, जैसे शायद अब उसकी जात में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। वो यूं ही सोचों में गुम सामने फूलों की तैयारी को देख रहा था जब बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। चौकीदार ने बर्क रफ्तारी से दरवाजा खोला। एक गाड़ी अंदर दाखिल हुई। पिछली सीट का दरवाजा खोले हाले बाहर आई। वो इस वक्त सफेद सूट में मलबूस थी। हमेशा की तरह स्याह शॉल दाएं तरफ डाले वो जन्नत से उतरी कोई हुरी ही लग रही थी। जरगाम ने एक नजर उसे देखकर नजरें फेर ली। अशरफ चचा, ये फूलों को पानी नहीं दिया, माली कहाँ है? हाले ने फूलों को देखकर पूछा। वो बेगम सरकार, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं इसलिए छुट्टियों पर है, मुलाजिम ने कहा। तो फिर किसी और से कहें, हाले बोलती अंदर बढ़ने वाली थी जब लॉन में जरकाम को बैठा देख रुकी। उसने गहरी सांस लेकर कदम उसकी जानिब बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। हाले ने मुस्कुराकर सलाम किया, पर जरकाम ने उसकी जानिब देखा तक नहीं। वालेकुम सलाम। जरकाम सामने देखते बोला। यहाँ क्यों बैठे हैं? इतनी सर्दी हो रही है, खाना खाया आपने? हाले ने मुस्कुराकर पूछा। तुम कहाँ थी? जरगाम उसकी बात नजरअंदाज करते बोला। जरूरी काम से गई थी, हाले ने नॉर्मल अंदाज में कहा। जरगाम ने गुस्से से सर झटका। हर बार उसके पूछने पर वो यही जवाब देती थी। ये बात बदल देती थी। लगता है बारिश होने वाली है, चलें अंदर चले। अशरफ चचा, हाले ने कहकर मुलाजिम को आवाज दी। जी बेगम सरकार। मुलाजिम ने नजरें झुकाकर पूछा। शाहजी को अंदर ले जाएं। हाले ने जरगाम को देखकर कहा, जो कि मुंह फेरे हुए था। जी अच्छा। मुलाजिम बोलते उसकी व्हील चेयर थामे उसे कमरे में छोड़ गया। उसे बेड पर लेटाकर वो मदब सा बाहर निकल गया। हाले ने जरगाम को नीचे वाले फ्लोर पर शिफ्ट करवा दिया था, क्योंकि व्हील चेयर की वजह से सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल था। जरगाम बेड पर लेटा खला में देख रहा था जब दरवाजा नॉक हुआ। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाथ मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। वालेकुम अस्सलाम। जरगाम फीका सा मुस्कुराया। कैसे हैं आप? तबीयत कुछ बेहतर हुई? हाथ ने पूछा। ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? तुम बताओ, कहाँ थे सारा दिन? जरगाम ने पूछा। डेरे पर था, गांव वालों के मसाइल सुन रहा था, फिर जिरगा था। आज बहुत अहम, बस ऐसे ही गुजरा सारा दिन। बहुत थक गया हूँ। आप बताएं, आपने क्या किया सारा दिन? हाद ने पूछा। मैं बस बिस्तर पर पड़ा रहा, उसके अलावा कर भी क्या सकता हूँ? भाई ऐसा तो ना कहें, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। हाले बहुत अच्छे डॉक्टर से आपका ट्रीटमेंट करवा रही है और हम सोच रहे थे कि आपको शहर लेकर जाएंगे ताकि एक बार आपका अच्छे से चेकअप करवा सकें। हाद ने कहा। हाले नूर कहाँ है? जरगाम ने पूछा। वो तो अभी शहर के लिए निकली है। इस वक्त किस लिए? जरगाम ने पूछा। कुछ जरूरी काम है, हाद ने कहा, जिस पर जरगाम की रगें तन गईं। चेहरा मारे जब्त के सुर्ख हो गया। आखिर तुम लोगों के साथ मसला क्या है? क्या छुपा रहे हो मुझसे? क्यों हर बात का एक ही जवाब देते हो? क्यों नहीं बताती कि क्या चल रहा है, कहाँ गई है वो इस वक्त? हाँ, क्या इन सालों में मेरी हैसियत तुम लोगों की नजरों में बिल्कुल खत्म हो गई है? मेरी बीवी सुबह जाती है, शाम को लौटती है, फिर रात में कहीं निकल जाती है, तो ना जाने किस वक्त वापस आती है। और जब मैं पूछ रहा हूँ तो कहती है कि जरूरी काम था। क्या मेरी जात तुम लोगों के लिए कोई माने नहीं रखती? जरगाम गुस्से से बोला। एक सांस में बोलने से उसका सांस फूल गया था। गर्दन की रगें उभरी हुई थी, जबकि हाथ बस लब भींचे उसे देख रहा था। फिर बगैर कुछ कहे बाहर निकल गया। जरगाम ने बेबसी से बंद दरवाजे को देखा। ना जाने क्या था जो उससे छुपाया जा रहा था। बेगम सरकार, हाले सुबह गाड़ी में बैठने वाली थी जब मुलाजमा ने पुकारा। क्या बात है गुल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा?
हमें देर हो रही है। वो बेगम सरकार, आपको कुछ बताना था। हम जल्दी में हैं, बाद में बताना। वो बेगम सरकार, शाहसाई नाश्ता नहीं कर रहे, कितनी बार लेकर गए पर उन्होंने मना कर दिया। मुलाजमा ने कहा, जिस पर हाले ने रुक कर उसे देखा। क्या मतलब नाश्ता नहीं कर रहे? तुम्हें पता है ना कि इन्हें दवा लेनी होती है। जी बेगम सरकार, पर वो मान नहीं रहे, रात से उन्होंने कुछ नहीं खाया। मुलाजमा ने कहा, क्या शाहजी ने रात से कुछ नहीं खाया और तुम ये बात मुझे अब बता रही हो? इतनी लापरवाही। हाले ने गुस्से से कहा, वो आप घर पर नहीं थी। मुलाजमा ने कहा, जिस पर वो गहरी सांस लेती अंदर बढ़ गई। उसने जरगाम के कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो खिड़की के सामने व्हीलचेयर पर बैठा बाहर देख रहा था। बेड पर खाने की ट्रे वैसे ही पड़ी थी। शाहजी, हाले ने अंदर दाखिल होते हुए पुकारा, पर जरगाम ने उसकी जानिब तवज्जो न दी। हाले चलती हुई उसकी व्हीलचेयर के बिल्कुल पीछे आ खड़ी हुई। शाहजी, नाश्ता करने, हाले ने नरमी से कहा, जबकि जरगाम अभी भी बाहर देख रहा था। भूख नहीं है, जरगाम ने स्पाट लहजे में बोला। मुझे पता चला कि आपने कल रात से कुछ नहीं खाया। आप जानते हैं ना कि डॉक्टर ने सख्ती से ताकीद की है कि आपको बाकायदगी से दवा लेनी है। चलें, आए नाश्ता कर लें। हाले ने कहकर उसकी व्हीलचेयर का रुख बदलना चाहा, पर जरकाम ने एकदम व्हीलचेयर के दोनों पहिए थामकर उसकी कोशिश नाकाम बना दी। हाले ने चौंक कर उसे देखा। तुमसे कहा ना मुझे भूख नहीं है, जाओ यहाँ से, जरगाम सख्त लहजे में बोला। हाले ने हैरत से उसका अंदाज देखा। शाहजी, कुछ हुआ है क्या? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? हाले ने हैरत से पूछा। जरगाम ने गहरी सांस ली। कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ, जरगाम बोला और हाले चलती हुई उसके सामने घुटनों के बल आ बैठी, लेकिन जरगाम हुनूस बाहर देखता रहा। शाहजी, हाले ने उसके हाथ थामते हुए पुकारा। जरगाम ने नजरों का रुख उसकी जानिब किया। क्या बात है? हाले ने नरमी से पूछा। कुछ नहीं, जरगाम बोला, अंदाज में अजीब सी बेरुखी थी। अगर कुछ नहीं हुआ तो आप यूं मुंह फेरे क्यों बैठे हैं? क्या बात है, किसी ने कुछ कहा है आपसे? हाले ने पूछा। जरगाम ने कुछ पल उसे देखा, फिर नजरें फेर लीं। जाओ यहाँ से हाले नूर। कुछ देर बाद जरगाम बोला, आंखों में जख्मीपन था। अच्छा ठीक है, मैं चली जाती हूँ, पर आप प्लीज नाश्ता कर लें, फिर आपको दवा भी लेनी है। प्लीज शाहजी, ये जरूरी है। हाले उसकी नाराजगी नोट करते बोली। तुमसे कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक बार में तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? क्या साबित करना चाहती हो तुम? हाँ, क्या दिखाना चाहती हो सबको कि तुम बहुत परवाह है तुम्हें मेरी? खुदा के लिए बंद करो अपना ये ड्रामा। नहीं जरूरत मुझे किसी की चीज की, और ना तुम्हारी ना किसी और की। मर नहीं जाऊंगा मैं तुम्हारे बगैर, समझी? जरगाम गुस्से से फट पड़ा, जबकि हाले बस हैरत की मूरत बनी उसे सुन रही थी। वो कहीं से भी 7 साल पहले वाला जरगाम नहीं लग रहा था। शाहजी, मैं तो बस आ तुम्हें मैं क्या कोई दूध पीता बच्चा लगता हूँ? हाँ, क्या तुम्हें लगता है मैं नहीं समझ सकता कि तुम मुझसे जान छुड़ा रही हो? क्योंकि अब मैं माजूर हो चुका हूँ, तुम्हारे काबिल नहीं रहा हूँ, है ना? हाले नूर, बोझ बन चुका हूँ तुम पर। शाहजी, खुदा के लिए ऐसा ना कहें, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। हाले नम लहजे में बोली, उसकी शहद रंग आंखों में नमी तैर रही थी। गलत समझ रहा हूँ, मैं गलत समझ रहा हूँ। तुम ही बताओ मुझे, 2 हफ्तों से मेरी बीवी मुझे नजरअंदाज कर रही है। कब कहाँ जाती है, कब वापस आती है, मैं नहीं जानता, और मेरे पूछने पर कह देती है कि कुछ जरूरी काम था। तो मुझे क्या समझना चाहिए? हाँ, जब वो मुझे ये तक बताना जरूरी नहीं समझती कि वो कहाँ थी या कहाँ जा रही है, तो मुझे क्या समझना चाहिए? क्या मुझे फिर भी इस पर एतबार करना चाहिए? हाँ, जरगाम ने गुस्से से कहा। तेज बोलने से उसकी सांस फूल गया था, जबकि हाले बस नम आंखों से उसे देख रही थी। उसने क्या सोचा था और क्या हो गया था? शाहजी प्लीज मेरी बात सुने, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप इस बात से इस कदर हर्ट होंगे। प्लीज शाहजी, मेरा यकीन करें, मैं आपको नजरअंदाज करने का सोच भी नहीं सकती। आप नहीं जानते कितना इंतजार किया है मैंने आपका। हाले भीगे लहजे में बोली। उसकी आंखों से मोतियों की तरह आंसू बह रहे थे। उसके भीगे चेहरे को देख जरकाम कुछ ढीला पड़ा। आज इतने दिनों बाद वो अपनी सी लगी थी, ऐसी ही थी वो, छोटी छोटी बातों पर रो देने वाली। जरगाम ने गहरी सांस ली, फिर हाले को देखा, जो कि अभी भी उसके घुटनों में बैठी हुई थी। रोना बंद करो, वैसे तो बड़ी बेगम सरकार बनी घूमती हो, अभी थोड़ा सा नाटा है और तुम्हारी सारी अकड़ निकल गई। जरगाम उसके आंसू साफ करते बोला, जबकि उसकी बात पर हाले मुस्कुरा दी। नाश्ता करने प्लीज, हाले ने कहा। कर लेता हूँ, जरगाम बोला, और हाले ने उसे बेड पर बिठाया। नाश्ते के बाद उसने जरगाम को दवा खिलाई, फिर घड़ी देखते उठने वाली थी जब जरगाम ने एकदम उसका हाथ पकड़ा। कहाँ? जरगाम ने अब्रू चुकाकर सख्त लहजे में पूछा। हाले के गले में गिल्टी उभर कर मुअद्दम हुई। वापस आकर बताऊंगी, हाले बोली। ठीक है, जरगाम ने कहकर उसका हाथ छोड़ दिया। हाले एक नजर उसे देखते बाहर निकल गई। जरगाम ने भी सर तकिए से टिकाकर आंखें मूंद लीं। अब उसे बस शाम का इंतजार था। तो तुमने सोच लिया है कि तुम भाई को सब कुछ बता दोगी? हाद ने अपने साथ बैठी हाले से पूछा। वो दोनों इस वक्त गाड़ी में बैठे थे, जो कि अभी अभी शाह हवेली में दाखिल हुई थी। बताना ही पड़ेगा, शाहजी बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, हाले ने कहा। प्लीज हाले, जरा एहतियात से, तुम जानती हो ना डॉक्टर्स ने क्या कहा था? हाद ने कहा। हाँ मुझे याद है, तुम फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगी।
हाले बोलती अंदर बढ़ गई। जरगाम के कमरे के बाहर पहुंचकर वो कुछ देर रुकी, फिर गहरी सांस लेते अंदर दाखिल हुई, जहां वो बेड पर लेटा घड़ी देखते हुए शायद उसी का इंतजार कर रहा था। आज तुम्हें देर हो गई, जरगाम ने पूछा। लहजा बेलचक था। हाले ने गला तर किया। जी, ट्रैफिक जाम था। हाले बेड पर बैठते बोली, जिस पर जरगाम ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। हाले ने एक नज़र उसके स्पाट चेहरे को देखा। आज वो सच जाने बगैर नहीं मानने वाला था। तो फिर शुरू करें, जरगाम ने पूछा। जी, हाले गहरी सांस लेते बोली। तो ठीक है, मैं पूछूंगा और तुम सब सच सच बताती जाओगी, ओके, जरगाम ने कहा। जी। सुबह सुबह कहाँ जाती हो तुम, जरगाम ने सपाट लहजे में पूछा। गांव के प्राइमरी स्कूल को हाथ ने हाई स्कूल में तब्दील कर दिया है। शुरू में बहुत कम बच्चियां पढ़ने आती थीं, क्योंकि लड़कियों को तालीम दिलवाना गांव में मायूब समझा जाता था। इसलिए सरपंच बनते ही हाद ने पूरे गांव में उसूल बना दिया था कि हर लड़की पर तालीम हासिल करना लाजिम होगा। इस फैसले की बहुत मुखालफत भी की गई और बहुत से लोगों ने उसे मानने से भी इनकार कर दिया, लेकिन हाथ के सख्ती करने पर लोग नाचार मानने लगे। लेकिन अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि उनकी बच्चियां स्कूल जाएं। बहुत सी माएँ अपनी बच्चियों को अपने शौहर के इल्म में लाए बगैर स्कूल भेजती हैं। इसलिए आए रोज कोई ना कोई हंगामा खड़ा हो जाता है स्कूल में। इसलिए मैंने और हाद ने तय किया था, जब तक स्कूल की छुट्टी नहीं हो जाती मैं वहीं रहूंगी, ताकि अगर कोई मसला हो तो संभाल सकूं। हाले बोलकर खामोश हुई, फिर एक नज़र जरगाम को देखा। वो बस सपाट चेहरा लिए उसे सुन रहा था। स्कूल से फारिग होने के बाद कहाँ जाती हो, जरगाम ने पूछा। वहां से सीधा शहर जाती हूँ। वो आ हाले बोलती खामोश हो गई। आगे बोलो, जरगाम ने सख्त लहजे में कहा। हाले के माथे पर पसीना आने लगा। वो मैंने आपसे एक झूठ बोला था, हाले डरते हुए बोली। मैं सुन रहा हूँ, जरगाम ने कहा। वो आप गुस्सा तो नहीं करेंगे, हाले ने पूछा। ये तो इस बात पर मुनहसिर है कि तुमने क्या झूठ बोला है मुझसे, जरगाम बोला। वो शाहजी, मैं शहर आगा जान को देखने जाती हूँ, हाले ने कहकर आंखें मीच ली, जबकि जरगाम एकदम सीधा हुआ। क्या, आगा जान? आगा जान जिंदा हैं? बोलो हाले नूर, जरगाम बेचैनी से बोला। जी, वो आगा जान को हमने शहर भिजवा दिया था जब आप होश में आए थे, हाले ने झुके चेहरे के साथ कहा। क्यों, जरगाम ने बेचैनी से पूछा। डॉक्टर ने कहा था आपको किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं देना, क्योंकि किसी भी शौक से आप वापस कौमे में जा सकते हैं। इसलिए आपके होश में आते ही हमने आगा जान को शहर भिजवा दिया था, ताकि आप इन्हें इस हाल में ना देख सकें, हाले ने कहा। क्या मतलब, जरगाम ने पूछा। शाहजी, इस एक्सीडेंट से एक माह बाद बहुत कुछ बदल गया था। माजी, डॉक्टर साहब, जरगाम कब तक होश में आएगा, शाहजल शाह ने बेहोश पड़े जरगाम को देखकर कहा। वो उसे वापस शाह हवेली ले आए थे। देखें, कुछ कह नहीं सकते, एक्सीडेंट बहुत सीरियस था, ऊपर से गोलियां लगने से उनकी कंडीशन और ख़राब हो गई। उनका होश में आना कोई मौजा ही हो सकता है, डॉक्टर ने कहा, जिस पर दरवाजे में खड़ी इंशरा की आंखें बेअख्तियार नम हुई। वो आंसू साफ करते तेजी से नाइल के कमरे के पास बाहर पहुंची और उसने जोर से दरवाजा नॉक किया। क्या मुसीबत है, कौन मर गया है जो इस तरह दरवाजा बजा रही हो, नाइल बाहर निकलते गुस्से से बोला। इंशरा उसे अंदर धक्का देते खुद भी अंदर दाखिल हुई। उसके अंदाज पर जरगाम के कमरे की तरफ जाती हाले चौंकी। उसने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर झांका, जहां वो दोनों आमने सामने खड़े थे। ये क्या बदतमीजी है, नाइल गुस्से से बोला। इंशरा ने कुछ पल उसे देखा, फिर अगले ही लम्हे चटाख नाइल मुंह पर हाथ रखे हैरत से उसे देख रहा था, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम बेगैरत इंसान, मैंने तुम्हारी मदद की थी ताकि तुम हाले को रास्ते से हटाओ, ना कि शाहजी को, इंशरा गुस्से से बोली, जबकि उसकी बात पर बाहर खड़ी हाले को लगा आसमां उसके सर पर गिर गया हो। हाँ, अगर वो नहीं मरी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ, और तुम अपना मुंह बंद रखो, समझी? अगर हाले जिंदा है तो इसमें मेरी गलती नहीं है, नाइल बोला। तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है, समझे? बहुत गलत किया मैंने तुम्हारा साथ देकर, सब समझती हूँ मैंने। तुमने जानबूझकर शाहजी को मरवाना चाहा, क्योंकि हाले पर नजर है तुम्हारी। हाँ, तो क्या गलत किया? तुम्हें क्या लगता है कि मैं जरगाम को अपनी इतनी बेइज्जती करने के बाद यूं ही छोड़ दूंगा? बहुत धड़ल्ले से कहकर गया था ना कि दूर रहो मेरी बीवी से, अब रख कर दिखाए मुझे दूर अपनी बीवी से, नाइल खबासत से बोला। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगी? बिल्कुल नहीं। मुझसे गलती हुई कि मैं तुम्हारी बातों में आ गई, लेकिन अब तुम देखना मैं कैसे तुम्हारी असलियत सबके सामने लाऊंगी, इंशरा बोली, जिस पर नाइल की आंखों में एकदम सुर्खी उतरी। अगर ऐसा सोचा भी तो जान निकाल दूंगा तुम्हारी, समझी? नाइल उसके बाल मुट्ठी में दबोचे बोला। जंगली इंसान, छोड़ो मुझे, इंशरा खुद को छुपाती बोली। इससे पहले कि नाइल कुछ बोलता, किसी ने कॉलर से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा, बगैर उसे समझने का मौका दिए। हाले ने जोरदार थप्पड़ उसे रसीद किया। बेगैरत इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शाह जी को छूने की? हाले ने मुंह पर हाथ रखे खड़े नाइल से पूछा। वो भीगे हुए चेहरे से उसे देख रहा था और आंखों में नफरत थी। तुम्हें नाइल ने उस पर हाथ उठाना चाहा, पर हाले ने उसका हाथ हवा में ही रोक लिया, फिर उसकी कलाई मरोड़ी। नाइल ने चौंक कर उसे देखा। उसका ये रूप उसके लिए नया था। नाइल ने अपना हाथ छुड़वाना चाहा, पर हाले की गिरफ्त सख्त थी।
वो कहीं से भी वो कमजोर सी हाले नूर नहीं लग रही थी। हाले ने झटके से उसका हाथ छोड़ा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं देखना अब मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। हाले बोलती इंशरा का हाथ पकड़े नीचे चल दी। नाइल ने चेहरे पर हाथ फेरा, फिर एकदम उसकी आंखों में खून उतरा। ड्रेसिंग टेबल से अपनी गन निकाले वो उनके पीछे लपका। आगा जान। हाले ने नीचे लाउंज में बैठे आगा जान को पुकारा। बाकी घर वाले भी उधर ही मौजूद थे। उसकी आवाज पर सब मुतवज्जो हुए। क्या बात है हाले, क्यों चीख रही हो? नसरीन बेगम ने कहा। यह सवाल आप अपनी बेटी से पूछे, हाले बोली, जिस पर सबकी नजर रोती इंशरा पर उठी। क्या किया है इसने? आगा जान ने पूछा। उसने और नाइल ने हमें मारने की कोशिश की है। मेरे शाजी की यह हालत इसकी वजह से है। हाले गुस्से से बोली। इंशरा ये क्या कह रही है? शाजल शाह ने पूछा। इंशरा कुछ बोलो, मैं भी हाले क्या कह रही है? शाजम शाह ने कहा। बाबा ये सच है, नाइल के कहने पर मैंने शाहजी को कॉल करके यहाँ बुलाया था। उसने कहा था कि रास्ते में उन पर फायरिंग करवा कर वो हाले को मरवा देगा, लेकिन उसने जानबूझकर शाहजी पर हमला करवाया। वो इनसे बदला लेना चाहता था। मुझे सच में नहीं। इंशरा के बाकी अल्फाज मुंह में रह गए थे जब एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा था, और वो थप्पड़ मारने वाली कोई और नहीं, कौसर जहां थी। बेगैर तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों की तरफ मैली आंख से देखने की? कौसर जहां गुस्से से बोली। नाइल नाजिया बेगम के चीखने पर सबने सीढ़ियों की तरफ देखा जहां नाइल हाथ में गन पकड़े खड़ा था। उसका निशाना हाले थी। दफ्तन फायर किया। हाले फटी फटी नजरों से सामने देख रही थी जहां कौसर जहां एकदम से उनकी ढाल बनकर सामने आ गई थी। गोली उनके सीने में लगी थी। अम्मा जान, शाजल शाह और शाजम शाह एकदम उनकी तरफ लपके, जबकि आका जान बस दिल पर हाथ रखते सोफे पर ढह गए। अम्मा जान खुदा के लिए आंखें खोलें। शाजम शाह उनका चेहरा थपकते हुए बोले। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हाले कौसर जहां ने पुकारा। वो जो नम आंखों से इन्हें देख रही थी उनके पास घुटनों के बल आ बैठी। बेटा मुझे माफ कर दो, कौसर जहां बमुश्किल बोली। हाले ने एकदम उनका हाथ थाम लिया। नानो खुदा के लिए ऐसा ना कहें, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। हाले उनका हाथ चूमते हुए बोली। कौसर जहां जैसे यही सुनने का इंतजार कर रही थी। उन्होंने उसके गाल पर हाथ फेरा और फिर उनकी आंखें बंद हो गईं। हाले बोलकर खामोश हुई, फिर एक नज़र उसे देखा जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शाहजी प्लीज ऐसा मत करें। हाले उसके आंसू साफ करते बोली। जरगाम ने गीली सांस अंदर खींची। नाइल के साथ क्या हुआ? जरगाम ने पूछा। वो तब तो भाग गया था, लेकिन बाद में अरेस्ट हो गया। अदालत में उम्र कैद की सजा दी है उसकी। जेल जाने के बाद शाजम मामू और मोमानी दोनों बैरून मुल्क चले गए। शाजल मामू ने अपने एक जानने वाले के बेटे से इंशरा की शादी करवा दी। वो भी 6 माह पहले अपने शौहर के साथ बैरून मुल्क चली गई है। और आगा जान, जरगाम ने पूछा। आगा जान को आधे जिस्म का फालिज हो गया है, इसलिए आपके होश में आते ही हमने इन्हें शहर भिजवा दिया था, हाले ने कहा, जिस पर जरगाम ने सर हिलाया। उसकी आंखों में अभी भी नमी तैर रही थी। मुझे आगा जान से मिलना है, जरगाम बोला। जी ठीक है, इस हफ्ते आपके चेकअप के लिए भी जाना है, तो वापसी पर आगा जान से भी मिल लेंगे, हाले बोली, जिस पर जरगाम ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। दफ्तन वो चौंका। रुको जरा, शाम में तुम शहर से जाती हो, फिर एक जनान खाने में होती हो, लेकिन रात के खाने के बाद कहाँ जाती हो? जरगाम ने याद आने पर पूछा। वो मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, दिन में मसरूफियात की वजह से मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ, हाले ने मुस्कुराकर कहा। हॉस्पिटल नाइट शिफ्ट? जरगाम ने नासमझी से दोहराया। आपकी इत्तला के लिए बता दूं, मैं इस मुल्क की जानी मानी सर्जन हूँ, डेयर हस्बैंड, हाले ने एक अदा से कहा। जरगाम ने पूरी आंखें खोलकर उसे देखा। वाकई? जरगाम ने हैरत से पूछा। जी बिल्कुल, हाले बोली। जरगाम ने कुछ पल उसे देखा, फिर एकदम उसे खुद में भेज दिया। हाले ने उसके सीने से सर उठाकर हैरत से उसे देखा। बेगम, अकेली जान और इतने काम, और इस टाइम टेबल में बेचारे शौहर को क्यों नजरअंदाज किया? हाँ, जरगाम ने मसनूई गुस्से से पूछा। वो इसलिए क्योंकि जब भी मैं आपके पास आती थी आप पूछते थे कहाँ थी, कहाँ जा रही हो। आपसे झूठ बोलने को दिल नहीं चाहता था, इसलिए इसलिए तुमने सोचा कि क्यों, क्योंकि शाजी के मुंह ही लगा जाए, ताकि उनके सवालों के जवाब ना देने पड़े, है ना? जरगाम बोला, जिस पर हाले ने निचला लब दांतों तले दबाकर उसे देखा, फिर हाँ में सर हिलाया। जरगाम ने उसे घुरी से नवाजा, फिर उसका माथा चूमा, जिस पर हाले मुस्कुरा दी। 3 साल बाद। हेलो जी शाहजी, हाले कॉल रिसीव करते बोली। वो अभी एक सर्जरी के बाद अपने कैबिन में आकर बैठी थी जब फोन पर जरगाम की इतनी सारी मिस कॉल देखकर चौंकी। कहाँ हो तुम? जरगाम ने गुस्से से पूछा। हॉस्पिटल, बोलने से बोली। अभी के अभी घर आओ, जरगाम ने कहकर कॉल काट दी। हाले ने कान से हटाकर फोन को देखा, फिर बेख्तियार मुस्कुरा दी। यकीनन जरगाम से बच्चे नहीं संभल रहे होंगे, इसीलिए इतने गुस्से में था। वो मुस्कुराती हुई अपनी कैबिन से निकली। तकरीबन 15 मिनट बाद वो शाह हवेली में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम आगा जान, हाले ने अंदर दाखिल होते हुए आगा जान को सलाम किया, जो कि लाउंज में व्हील चेयर पर बैठे थे। वो बात नहीं कर पाते थे, बस
इशारों से ही जवाब देते थे। पास ही रिमशा बैठी अपने 2 साला उमर को चावल खिला रही थी। वालेकुम सलाम, शुक्र है खुदा का कि तुम आ गई। जरा अपने कमरे में जाकर देखो क्या उधम मचाया है तुम्हारे लाडलों ने। रिमशा ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर हाले मुस्कुराती हुई ऊपर चल दी। उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो उसे हैरत का झटका लगा। सारा कमरा बिखरा पड़ा था। बेड के तकिए जमीन पर पड़े सलामी दे रहे थे। बेडशीट नीचे फर्श पर झूल रही थी। ड्रेसिंग टेबल की सारी चीजें कुछ ऊपर कुछ नीचे थीं और इन सब के बीचों बीच जरगाम अपने दोनों जुड़वा बेटों हमजा और अली को उठाए खड़ा था। ये सब क्या है? हाले ने हैरत से पूछा, जबकि उसकी आवाज पर जरगाम ने गुस्से से पलटा। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, अपने ये 2 जिन खुले आम छोड़े हुए हैं और पूछ रही हो कि ये सब क्या है? सारी दुनिया का ठेका ले रखा है तुमने। मुझ गरीब को भी पूछ लिया करो कभी। जरगाम तो जैसे फट पड़ा था। उफ शाह जी, ऐसा भी क्या हो गया है और ये कमरे की क्या हालत बनाई हुई है? हाले ने पूछा। ये अपने इन नमूनों से पूछो। इन्हें बिठाकर शावर लेने गया था, वापस आया तो ऐसे लगा कि शायद कमरे में तूफान आया था। 10 मिनट में हशर नशर कर दिया इन्होंने हर चीज का, और अगले 30 मिनट में मेरा भी। जरगाम बोला, जिस पर हाले मुस्कुरा दी, जबकि जरगाम के माथे पर मजीद बल पड़े। किस बात की हंसी आ रही है तुम्हें? जरगाम ने गुस्से से पूछा, जिस पर हाले एकदम संजीदा हुई। अच्छा, आप इन्हें मुझे दें, जाएं थोड़ी देर आकाजान के पास चले जाएं, तब तक मैं कमरा साफ कर लूं और इन्हें भी नहला लूं। हाले उससे दोनों को लेते बोली, जिस पर जरगाम सर हिलाते नीचे चल दिया। हाले ने एक नजर घड़ी को देखा, जहां 9 बज रहे थे, फिर अपने दोनों बच्चों को उठाए वॉशरूम की तरफ चल दी। करीबन 10 बजे जरगाम कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में कदरे अंधेरा था। सिर्फ साइड लैंप ऑन था। पूरा कमरा असल हालत में वापस आ चुका था, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। बेड पर उसके दोनों जिन मजे से सो रहे थे। पास ही हाले बैठी प्यार से उनके बाल सहला रही थी। सो गए तुम्हारे नमूने? जरगाम बेड पर बैठते बोला। जी सो गए, हाले ने मुस्कुराकर कहा। वैसे मानना पड़ेगा, 1 घंटे में पूरा कमरा साफ कर लिया, बच्चों को भी नहला लिया, कपड़े चेंज करके सुला भी दिया। इतनी स्पीड हैरत है भाई। जरगाम ने मुस्कुराकर कहा। हम लड़कियां चाहे तो सब कुछ कर सकती हैं शाहजी, हमें खुद से कम ना समझे। हाले ने मुस्कुराकर कहा। जी बिल्कुल, आप हमसे किसी सूरत कम नहीं है, बल्कि बाज दफा आप हमसे सबकत ले जाती हैं। बस आपको खुद को पहचानने की जरूरत है। एक बार आप खुद को ये बावर करवा लें कि आप कोई बेकार चीज नहीं है, तो फिर कोई और आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जरगाम ने कहा, यही तो कमी है हम लड़कियों में शाहजी। हम समझती हैं कि हमें जिंदगी में एक मुहाफिज चाहिए जो हमारे हिस्से की जंग लड़े, जो हमारी हिफाजत करे, लेकिन दरअसल हमें किसी मुहाफिज की ज़रूरत ही नहीं होती। हम खुद अपनी मुहाफिज बन सकती हैं। हम अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ सकती हैं। हमें ज़रूरत नहीं है सारी ज़िंदगी किसी शहजादे के इंतज़ार में गुजारने की। हम अपनी कहानी की हीरो खुद भी बन सकती हैं, है ना? हाले ने कहा, जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन तुम्हारी कहानी का हीरो तो मैं हूं ना, है ना? जरगाम ने पूछा। खुश आमद खुश आमद बुरी बला है शाहजी, हाले ने कहा। क्या बोला? जरगाम ने गुस्से से पूछा। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे हीरो तो आप ही हैं। बस आप बच्चों को संभालना सीख लें, बाकी आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। ये नमूने तुम्हारे हैं मोहतरमा, आई समझ। मैंने कहा भी था मुझे बेटी चाहिए, पर तुमने ये जिन पकड़ा दिए, वो भी एक नहीं 2, इसलिए अब खुद ही संभालो। जरगाम हाथ खड़े करते बोला। जी ठीक है, संभाल लूंगी मैं अपने शहजादे, खुद ही बड़ी मेहरबानी आपकी। हाले मुंह बनाते बोली। हाँ, सबको संभाल लेना, एक मुझे ही ना पूछना बस। जरगाम ने कहा। क्या मतलब है आपका? क्या मैं आपको नजरअंदाज करती हूँ? हाले ने अब्रू उचकाकर पूछा। हाँ बिल्कुल नजरअंदाज करती हो तुम मुझे, बिल्कुल टाइम नहीं देती, बस हर वक्त काम 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 और बस काम। इसीलिए कभी कभार मैं सोचता हूँ कि दूसरी शादी कर लूं। जरगाम मुस्कुराहट जब्त करते बोला। आप दूसरी शादी करेंगे? हाले ने माथे पर तेवरी चढ़ाकर पूछा। हाँ, 1-2 लड़कियां भी हैं मेरी नजर में, कहो तो मिलवा दूं, मिलवा भी सकता हूँ तुम्हें। जरगाम बोला। जी जरूर मिलवाएं, मैं भी तो देखूं कौन है वो खुशनसीब जिनका कत्ल मेरे हाथों लिखा है। हाले गुस्से से बोली, जबकि उसकी बात पर जरगाम की बेसाख्ता हंसी छूटी। अरे, इतनी प्यारी बीवी के होते हुए कौन कमबख्त दूसरी शादी करेगा? हमें तो ये वंडर वुमन काफी है। जरगाम उसकी नाक दबाते हुए बोला, जिस पर हाले मुस्कुरा दी। जिंदगी कितनी हसीन होती है जब हम सफर अच्छा हो।